धन्यम ही भारतवर्षम धन्यम ही भारतवर्षम धन्यम भाषा संस्कृति धन्यस्माकं परस्पर सर्वे जना। नमस्कार। माननीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय मुख्य वक्ता महोदय, आदरणीय अतिथि एवं वैचारिक हस्तक्षेप करने वाले आज के विद्वत परिषद तथा हमारे सानिध्य प्रदाता एवं सुधी श्रोताओं, हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, वातायन, विश्व हिंदी सचिवालय के तत्वावधान में वैश्विक हिंदी परिवार द्वारा पिछले लगभग 4 वर्षों से प्रत्येक रविवार को बिना नागा दिए भाषा, संस्कृति और तकनीकी से संबंधित कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत है। आप सब जानते ही हैं कि आज भारत सरकार के अद्यतन सॉफ्टवेयर अनुवादनी पर विशेष रूप से चर्चा होगी और इस चर्चा में हम सबके बीच अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित तकनीकीविद आदरणीय बालेंद्र शर्मा दाधी जी अध्यक्षता करेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में हम सबके साथ आज अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मुख्य समन्वयक अधिकारी बुद्धा चंद्रशेखर जी अपनी प्रस्तुति देंगे तथा शिक्षा संस्कृति उद्यानमास के सह संयोजक श्री ए विनोद जी अतिथि के रूप में अपना उद्बोधन देंगे। इसके अलावा आज हम सबके साथ तकनीकी विद्वानों का भी एक समृद्ध पैनल है, जिसमें हरिराम परिसारी जी, विजय नगरकर जी, राजकुमार शर्मा जी, राजीव कुमार रावत जी और ओम प्रकाश अग्रवाल जी अपने विचार रखेंगे। आज के कार्यक्रम के सानिध्य प्रदाता हम सबके प्रेरणा पुंज आदरणीय अनिल जी, जो वैश्विक हिंदी परिवार के अध्यक्ष और हम सबके समन्वयक भी हैं, और उनकी वाक शक्ति से यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। मैं उनका भी विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। हम सबके बीच आज भारत सरकार के गृह मंत्रालय से सहायक निदेशक डॉक्टर मोहन वर्गुणा जी इस कार्यक्रम का विधिवत संचालन करेंगे और हम देख रहे हैं कि देश विदेश से हम सबके बीच लगभग सभी महाद्वीपों से विद्वान जुड़े हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और समय की महत्ता के मद्देनजर आप जानते ही हैं कि आज की दुनिया तकनीकी की दुनिया है, सूचना और प्रौद्योगिकी से नई क्रांति आई है। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए हमारे साथी एवं तकनीकीविद डॉक्टर मोहन वर्गुणा जी से अनुरोध करता हूँ। डॉक्टर मोहन जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय यादव जी। और मेरा आधा काम आपने पूरा कर दिया है और अब हम इस कार्यक्रम में की विधिवत शुरुआत करते हुए हमारे साथ आज विद्वानों का एक ऐसा सागर है कि हमारे साथ बालेंद्र शर्मा दधी जी हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में वैसे ही बहुत बड़े विद्वान हैं। समय समय पर वे हमें हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। बुद्धा चंद्रशेखर जी हैं, जो अपने आप में इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं और उसमें नित नए अपडेट्स करते रह रहे हैं। उसके साथ ही अनिल जी और हमारे अन्यतम साथ मित्र और विद्वान श्री ए विनोद जी आज हमारा मार्गदर्शन और हमें कुछ नई जानकारियां यहाँ पर हमारे आज के तकनीकी के कार्यक्रम में हमें देंगे। और कार्यक्रम की कहूँ की शुरुआत करने के लिए मैं आदरणीय बुद्ध चंद्रशेखर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। बुद्ध चंद्रशेखर जी मुख्य समन्वयक अधिकारी हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में, और अनुवादिनी एक उन्हीं का एक मैं कहूँ कि बीज है जो उन्होंने बोया है और लोक हित में उसके फल अभी परिणाम अभी आ रहे हैं
लोगों में काफी लोकप्रिय हो रहा है ये हमारा अनुवादिनी सॉफ्टवेयर। उसमें पिछले कई अपडेट्स आए हैं और अब नए अपडेट्स क्या क्या और नए आए हैं, उनसे हमारे उपयोक्ता कितने लाभान्वित होंगे और किस तरह से उन सभी जो साइलेंट फीचर है उनका हम किस तरह से उपयोग करें, उन सभी को बताने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय बुद्धा चंद्रशेखर जी को। जी सर, नमस्ते टू ऑल सर। एक खुशी बात यह है कि 2 नमस्ते। दिन का पहले वन नेशन वन इलेक्शन वो डॉक्यूमेंट माननीय राष्ट्रपति जी ने जी उद्घाटन किया था। वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन का ट्रांसलेशन 18 इंडियन लैंग्वेजेस में अनुवादनी का थ्रू हुआ सर। सो ये जी भी जी एक रीसेंट अपडेट है। उसके साथ अभी सीपी ग्राम्स, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कंप्लेंट्स कौन सा आता वो पूरा कितना रिपोर्ट होता मंथली रिपोर्ट्स वो पूरा अनुवादनी का थ्रू अभी ट्रांसलेशन हो रहा है सर। नेशनल हेल्थ जी एजेंसी इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड नाउ, वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद देम एंड क्रिएटिंग कपल ऑफ हेल्थ बॉट्स। इससे क्या होगा सर, अभी तक ये सिर्फ ट्रांसलेशन तक सीमित था, अब स्लोली सेक्टर वाइज उसके ऊपर भी अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहा है सर, एंड सेक्टर वाइज बॉट क्रिएट कर रहा है सर। वो भी एक इसमें एक छोटा सा अच्छा सा ये हुआ, बट एज यू ऑल नो दैट अभी तक इसका अनुवादनी का कुछ फंडिंग नहीं है। सो इसके सोच में रखते हुए हमने इसको सेक्शन 8 कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया है सर। इसका मतलब ये है कि हम लोग गवर्नमेंट का कोई एजेंसी से नहीं तो प्राइवेट एजेंसी से हम कुछ काम ले सकते हैं। And I would like to thank Microsoft for helping us ki wherever they are proposing these translation services and solutions, they are referring Anuvadini there. And recently the technical top technical team of Microsoft visit kiya sir हमारा office. So we have demonstrated one very new thing what we created, a visual learning model. क्योंकि सर अभी तक अनुवादनी में आपको पता है टेक्स्ट का ट्रांसलेशन, डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन हो रहा था सर, और ऑडियो का एक टेक्स्ट है तो वो ऑडियो बन जाएगा, नहीं तो ऑडियो है तो वो टेक्स्ट बन जाएगा। अब सर पहली बार हमने, समझिए आप हिंदी में कुछ बोलेंगे तो वो खुद एक इमेज आपको जनरेट करके दे देगा। तो ये एक कॉपीराइटिंग का प्रॉब्लम है, जब आप कुछ लिखते हो तो वो प्रॉब्लम ये सॉल्व कर लेगा सर। इसको हमने 1.5 बिलियन पैरामीटर से इसको हमने ट्रेनिंग किया सर। बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी फीचर हमने क्रिएट किया था। सो आई वुड लाइक टू प्रेजेंट दैट विथ एवरीवन्स परमिशन। एंड नाउ अनुवादिनी हैज 59 यूनिक फीचर्स सर, क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा था कितना टाइम लगेगा ये फीचर्स को पूरा समझाने के लिए। 4.5 आवर्स लग रहा है सर फीचर्स पूरा समझाने के लिए, इतना बड़ा बन गया अभी। सर अभी हमारा हमारा सोच ये है कि इतना फीचर्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि किसी ने प्रश्न किया था इतना फीचर्स क्यों चाहिए, तो मेरा सोच ये है सर, एक हमारा भारतीय देश का हमारा खुद का एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना है। समझिए सब, आप हिंदी में कोई कंटेंट क्रिएट कर देंगे, वो टेक्स्ट भी होगा और डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर भी होगा, कोई इमेज होगा, उसमें वीडियो होगा, ये सब मिला के एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बन जाए। ये ऑटोमेटिकली दूसरा लैंग्वेजेस में भी इंस्टेंटली ट्रांसलेट होके वो पूरा कंटेंट सुविधा सबको मिल जाए। तो वो भारतीय भाषा में, मातृभाषा में बोल देंगे तो ये सब भाषा में ऑटोमेटिकली बन के आ जाए। इसके साथ सर ये रिसेंटली ओपन एआई ने एक फीचर बनाया था सोनू करके, उसमें वीडियो भी बन जाता है। तो अभी सर हमने स्लोली, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ओनली इमेज, नाउ वी स्टार्टेड क्रिएटिंग 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स वीडियोस। समझिए आप बोल सकते हो कि शिवाजी महाराज घोड़े के ऊपर सवारी कर रहा है, तो सर वो उसके लिए एक वीडियो बन जाए पूरा। तो सर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं सर, वी आर क्रिएटिंग एन इमेज, एक यूनिक इमेज क्रिएट हो जाता है सर। तो इमेज तो बहुत बढ़िया है एंड आई विल शो यू डेमोन्स्ट्रेट दैट फीचर। बट हमें लगा कि नहीं, इमेज ही नहीं, सीमित इमेज तक ही क्यों करें, हम लोग इसको और फीचर्स ऐड करें, इसको वीडियो बनाए ताकि एक वीडियो क्लिप बन जाए पूरा। तो सर उसी के ऊपर भी काम हो रहा है सर। उसके साथ सर बहुत छोटे मोटे फीचर्स इसमें ऐड किया था विथ एवरीवन्स परमिशन। मैं क्विकली सर 5 मिनट एग्जिस्टिंग फीचर्स कुछ दिखा के सर, आई विल जस्ट क्विकली रन थ्रू ऑल द न्यू फीचर्स अवेलेबल सर। सर कैन आई शेयर माई स्क्रीन? हाँ हाँ यस। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन सर? हम्म। यस। सर ये पता आपको अनुवादनी का सर अभी होम पेज दिख रहा है सर आपको?
सर तो सर इसमें से बहुत फीचर्स अभी ऐड हो गया सर। इसमें एक आपको पता है चुटकी, ये चुटकी में आप एक नया बुक लिख सकते हो। क्योंकि सर ये फीचर में हमने वी एडेड सो मेनी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी। एग्जाम्पल सर मैं इंग्लिश से एक हिंदी में एक पुस्तक लिखना चाहता हूँ सर। देखिए मैं इधर लिख दूंगा, ऐसे ही मेरा नाम लिखता हूँ अभी के लिए। मेरा नाम चंद्रशेखर। तो ये इंस्टेंट सॉकेट प्रोग्रामिंग से दूसरा साइड पे आ जाएगा, बट इसके साथ हमने इसको कॉन्टेक्चुअल बेस्ड ही बनाया था। एग्जाम्पल जब आप डेट लिखेंगे तो खजूर आ जाएगा, बट जब हम डेट ऑफ अगस्त लिखेंगे तो ये पूरा अगस्त की तारीख पूरा कॉन्टेक्चुअल बेस ले रहा है सर। इसमें सर हमने क्या किया, बोडो, डोगरी, ये सब लैंग्वेजेस का कंपाइलर क्रिएट किया है सर। एंड उसको भी अभी ट्रेनिंग 70% तक हुआ सर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा हो गया, बट सर कंटिन्यूसली वी आर ट्राइंग न्यू न्यू लैंग्वेजेस। इसके साथ सर हमने पश्तो करके एक लैंग्वेज है अफगानिस्तान में, तो उसका भी पस्तो। बनाया है सर। हाँ पश्तो सर, वो भी एक हमने उसका भी एक कंपाइलर, ये कुछ वन ऑफ द सीक्रेट एजेंसी को चाहिए था, तो उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसके लिए भी एक बनाया है सर। तो दैट इज ऑल्सो गोइंग प्रेटी गुड सर। पीपल आर यूजिंग चुटकी ऑन अ रेगुलर बेसिस। मोर देन 500 बुक्स अलग अलग भारतीय भाषा में लोग इधर आके लिखे सर। तो प्रचलित भी हो गया कुछ पुस्तक तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ा में, मलयालम में। सो आई एम हैप्पी टू शेयर दैट अभी अनुवादनी इज गेटिंग यूज्ड बाय मोर देन 25 लाख स्टूडेंट्स एज वेल एज फैकल्टी एंड वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स। तो सर इसमें सर रिसेंटली कुछ लोग ने पूछा कि हमें ड्राइंग टूल्स चाहिए, क्योंकि सर कुछ लोग ड्रॉ करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया सर, पूरा कितना ड्राइंग का टूल्स चाहिए वो पूरा बनाया है सर खुद। एग्जाम्पल देखिए, मुझे एक ट्रायंगल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा सर, देखिए एक ऐसा पॉइंट पॉइंट बना के एक ट्रायंगल मैंने ऐसे ही बना दिया। उसके बाद सर मैं बोल सकता हूँ उसको एंगल दे दो। देखिए आपको कुछ नहीं करना, इतना सिंपल, आप कोई ट्रायंगल बना देंगे, कोई रेक्टेंगल बना देंगे, पॉलीगन बना देंगे, रिजिड पॉलीगन बना देंगे, वेक्टर पॉलीगन बना देंगे। नहीं तो सेंट्रल विथ एक पॉइंट चाहिए। देखिए सर एग्जांपल, मुझे एक सेंटर चाहिए। देखिए मुझे एक विथ पॉइंट एक चाहिए, तो ड्रॉ करने के लिए एक अच्छा सा सुविधा का टूल। बट इतना ही नहीं सर, अभी समझिए आपको ऐसा पॉइंट चाहिए, बट वो पॉइंट ऐसा चाहिए कि एक पर्टिकुलर सर्किल के ऊपर, बट वो डायनेमिक चाहिए। देखिए सर ये पूरा डायनेमिकली आप वो वैल्यू को चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल सर आपके पास 10 विद्यार्थी है, उसको एक क्वेश्चन पेपर देना चाहते हो, तो एक क्वेश्चन जब बनाएंगे आप, उसको क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे कि पॉइंट इधर दे देंगे, दूसरा विद्यार्थी को पॉइंट चेंज करके दूसरा जगह पे दे देंगे, एंगल सिंपली चेंज कर देंगे। यू कैन डू एनीथिंग यू वांट सर। तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी टूल एक इसमें हमने बनाया सर। उसमें है सर आप एंगल कर सकते हो, एंगल विद गिवन साइज, डिस्टेंस बिटवीन लेंथ आप कर सकते हो, एरिया क्रिएट कर सकते हो, स्लोप क्रिएट कर सकते हो। इसमें एक क्लिप आप एक बना सकते हो, हाइपरबोला बना सकते हो, पैराबोला बना सकते हो। नहीं तो आपको एक सर्किल विथ सेंटर एंड रेडियस चाहिए, नहीं तो कंपास चाहिए उसका, नहीं तो इनर सर्किल चाहिए, इनर सर्किल विथ सेंटर चाहिए, सेमी सर्किल चाहिए, सर्कुलर आर्क चाहिए। क्योंकि सर ये एक प्रश्न बनाने के लिए कितना ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है ना सर, आईएएस एग्जाम्स का, ये नेट, जीआर, नीट, सीयूईटी, ये सब के लिए सर क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए ये हमने बनाया सर। समझिए किसी को एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, एंगल बाइसेक्टर बनाना, टेंजेंट बनाना है, फिट लाइन बनाना है, फोकल बनाना है, फोकल इक्वेशन बनाना है, एक एनवलप बनाना है, नहीं तो एक लाइन बनाना है, सेगमेंट बनाना है, सेगमेंट विद गिवन लाइन बनाना है, रे बनाना है, पॉली लाइन बनाना है, वेक्टर बनाना है, वेक्टर विद पॉइंट बनाना है, नहीं तो उसको सिर्फ एक पॉइंट और ऑब्जेक्ट बनाना है, नहीं तो अटैच डिचैट करना है, दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट बनाना है, मिड पॉइंट बनाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। सर यू नेम इट, वी हैव एवरीथिंग इज अवेलेबल सर। इसमें देखेंगे आप, रिफ्लेक्ट अबाउट लाइन, रिफ्लेक्ट अबाउट पॉइंट, रिफ्लेक्ट अबाउट सर्कल, आई मीन सर एवरीथिंग। एक स्लाइडर बना सकते हो आप इसमें, आप एक इमेज ऐड कर सकते हो, एक चेक बॉक्स बना सकते हो, एक इनपुट बॉक्स बना सकते हो। क्योंकि सर आप एक कस्टमाइज्ड क्वेश्चन बनाना चाहते हो वो इमेज में, क्योंकि जब आप देखेंगे मैक्सिमम ये एग्जाम्स में जब आपको एक इमेज के साथ क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है, तो वो बनाएंगे कैसे? तो ऐसा बना सकते हैं सर, इसमें सब सुविधा दिया सर। उतना ही नहीं है, जब मैं ये मेरा बेटा को दिखाया था, वो तो थर्ड क्लास पढ़ रहा है अभी, उसने बताया पापा ये तो ठीक है, बट मेरा फेवरेट है पेन, आप ड्राइंग के लिए दो। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, बट मैं एक छोटा सा ड्रॉ करके दिखाऊंगा। देखिए अब ऐसा आप क्या कर सकते हो सर, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो इसमें। तो एक फ्री ड्राइंग टूल इसमें बन गया है सर।
I mean, sir, I'm not good in maths and creating all this, but it has infinite possibilities of creating mathematical and scientific or any kind of a competitive exam questions. तो सर इसमें ये सब है, आप सिर्फ इतना करना है कि इसमें जाके डाउनलोड एज करके ये इमेज कौन सा मैथमेटिकल इक्वेशन आपने बनाया उसको डाउनलोड करके नीचे चुटकी में इंसर्ट कर देंगे सर। इससे क्या हुआ सर, एक ड्राइंग का एक नया टूल अभी तक किसी के पास है ही नहीं, ऐसा एक टूल हमने इधर बना के पूरा ऑप्शन दिया सर। इसके साथ सर इट हैज यू इफ यू वांट यू कैन प्रिंट इट, यू कैन शेयर इट सर, इट हैज सो मेनी फीचर्स अवेलेबल इन दिस सर। तो ये एक टूल इसमें सर हमने ड्राइंग टूल्स के लिए, एंड लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे आर डूइंग नाउ, दे आर क्रिएटिंग देयर ओन क्वेश्चन बैंक। तो सर अभी तक चुटकी को कोई ब्लॉग लिखना है, हम लोग कुछ किसी को बुक लिखना है, उतना तक सीमित था सर। अब क्या हो रहा है सर, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो एग्जाम्पल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो उधर ये पीओसी पूरा अभी चल रहा है सर। दे स्टार्टेड यूटिलाइजिंग अनुवादिनी चुटकी टू क्रिएट देयर क्वेश्चन पेपर। तो ऐसा सर हम लोग स्लोली इसको दूसरा लेवल पे लेके जा रहे हैं सर। आपको ऑलरेडी पता है ये स्पेशल कैरेक्टर्स का लेटेक्स सिंबल्स का हमारे पास ऑलरेडी है। इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको चाहिए वो तो सब मिल जाएगा, बट उसके साथ ड्राइंग टूल भी दे दे तो वो ड्राइंग टूल भी, एग्जाम्पल सर ये बनाना जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सर। ऑल यू नीड टू डू जस्ट कॉपी, आप इस पे आ जाएंगे, आप इधर पेस्ट कर देंगे तो आपका इसमें देखिए ये पूरा विथ एंगल आ गया। आपको लगा नहीं इसको एंगल चेंज करना है 78 डिग्रीज ने, मुझे 93 चाहिए, तो आप सिर्फ 93 कर देंगे तो वो पूरा एडिटेबल वर्जन पे इसमें पूरा आ जाए। ऐसे सर इस पे कुछ फीचर्स एडिशनल ऐड किया, आपको ऑलरेडी पता है ये वर्चुअल कीबोर्ड के बारे में, तो मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ। बट जब समझिए मेरा जैसे कोई नॉन हिंदी स्पीकर है तो मैं सिर्फ इधर बोल दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली 47 मिनट्स कंटिन्यूसली टाइप होके चले जाएगा। एग्जाम्पल मेरा नाम बुद्धा चंद्रशेखर, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो सर ये ऑटोमेटिकली इसमें पूरा पिक कर लेगा। 47 मिनट्स आप बात कर सकते हो सर, क्योंकि कोई भी ऐप पूरा विश्व में आप लेंगे, नहीं तो वेब एप्लीकेशन लेंगे 12 मिनट्स तक सीमित है, उसके बाद ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है। बट सर हमने एक वॉइस रैपर इसके ऊपर लिखा था, ये 47 मिनट्स कंटिन्यूसली आप अलग अलग भाषा में, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ऐसा सब भाषा में सर आप बात कर सकते हो। रिसेंटली मैं 20,000 लोगों के सामने सर मैं खुद बोला था, तो वो सब वो लोग सुन के उधर पूरा बहुत खुश हो गया सर। ये आई विल शो यू दैट थिंग सर। आई एम नॉट कवरिंग दिस ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन टूल, आपको पता है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है तो ये इंस्टेंट ट्रांसलेशन कर लेता है ये सब। बट सर मैं ये दिखाना चाहता हूँ भारत चूप, समझिए सर आपके पास कोई वीडियो है, वो वीडियो आप दूसरा भाषा में सुनना चाहते हो, वो वीडियो मैं एक बार दिखाऊंगा सर। सर आप बताइए आपको ये सुनाई दे रहा है या नहीं। सर आपको आवाज आ रहा है सर ये वीडियो का? हेलो? नहीं यार, नहीं अभी तो नहीं आ रहा है, लोकल एसएसआई नहीं अभी नहीं आ रहा है। बिल देखकर नहीं आ पछताओगे। रहा है। स्विच टू अर्बन कंपनी, एसी हाँ, बिजली अब आ बिल रहा है। और बिल भी कम आएगा। बुक नाउ। सर आवाज आ रहा है India सर? is looking to हाँ अब आ रही है। drone industry, from helping जी its farmers cut costs to strengthening the सर country's ये एक security and बीबीसी health का वीडियो है infrastructure. The सर Indian इंग्लिश में। government wants to transform the country into a global drone hub by 2030. Well, Arunday Mukherjee looks at how this is being put into action. सर इट हैज सम बैकग्राउंड नॉइज ये सब। Farming in India is making way for new technology, hovering on the edge of a possible revolution. Ashok Kumar is using a drone to spray pesticide on his paddy fields in the southern Indian city of Kanchipuram. Ashok pays a सर little over देखिए 10. ये एक इंग्लिश का वीडियो है। अब मैं इसको लेके अनुवादिनी पे आ जाऊंगा, भारत चूप पे क्लिक करूंगा, मैं बताऊंगा ये एक मेरे पास एक वीडियो है, ये इंग्लिश में है, मुझे ये हिंदी में सुनना है। तो आप हिंदी सेलेक्ट करके सर इसको पूरा सुन लेंगे। बट नॉट ओनली दैट सर, ये विश्व में पहला ऐसा टूल है, ये आपको ट्रांसलेशन ही नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड में नॉइज सब ऐसे एग्जैक्टली लेके ट्रू जेरोक्स कॉपी आपका मातृभाषा में दे देगा सर। समझिए कोई फ्रेंच लैंग्वेज का डॉक्यूमेंट है, वीडियो है, और स्पेनिश का है, कोई भी लेके आप इसमें ऐसा कर सकते हो सर। मैं ये देखिए अब सुना होगा। भारत ड्रोन उद्योग पर बड़े पैमाने पर देख रहा है। किसानों को लागत में कटौती करने में मदद करने से लेकर देश की सुरक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तक भारत सरकार
देश को ग्लोबल ड्रोन हब में बदलना। 2030 तक मुखर्जी के लुक की व्यवस्था करेंगे। यह कैसे हो रहा है? भारत में खेती नई तकनीक के लिए रास्ता बना रही है। एक संभावित क्रांति के किनारे पर मंडरा। अशोक कुमार अपने धान के खेत में कीटनाशक छिड़कने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय शहर कांचीपुरम में अशोक एक ड्रोन की सेवाओं के लिए $10 से थोड़ा अधिक का भुगतान करता है और ड्रोन काम करता है। श्रम शक्ति प्राचीना आदित्य श्रम मिलना कठिन है। हर कोई स्थिर आय चाहता है। सर you are able to hear ना सर? हाँ बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। ऐसा सर कोई बिल्कुल आ भी रही है, बहुत लैंग्वेज अच्छा। का, तो मैं एक माननीय प्रधानमंत्री जी का भी दिखा दूंगा, बट इसमें आप देखेंगे कोई भी एनी लैंग्वेज यू कैन सेलेक्ट, उसके हिसाब से सर ये आ जाएगा। दूसरा सर हमने ये टेक्निक बनाया है कि समझिए माननीय प्रधानमंत्री जी कोई लाइव कर रहा है, कोई जगह पे लाइव में बात कर रहा है, वो इंस्टेंट ट्रांसलेशन होके आपका मातृभाषा में इमीडिएटली आ जाए। 1 सेकंड का फर्क है सर, बस। ऐसा सर हमने पूरा डायरेक्ट लाइव रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेशन किया है सर। उसके बाद सर मैं एक माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक वीडियो दिखाऊंगा सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एग्जाम्पल देखिए, इधर माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। तो सर बैकग्राउंड में नॉइस, ताली बजाना, ये वो सब कुछ है सर इसमें। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। तो देखिए ऐसा एक वीडियो है, इसमें बैकग्राउंड नॉइज ये वो देखिए सर। अब मैं क्या करूंगा, ये वापस भारत चुप पे चले जाऊंगा, मैं बताऊंगा ये वीडियो हिंदी में है। मुझे हिंदी से ये वीडियो में ऐसे जस्ट सेलेक्टिंग कन्नड़ा सर, यू वी कैन सेलेक्ट एनी। तो अब देखिए ये भारतीय भाषा से भारतीय भाषा, बट विथ बैकग्राउंड म्यूजिक नॉइस सब कुछ ले लेगा सर। ऐसा कोई टूल अभी तक विश्व में है ही नहीं कि ऐसा कर सके। अब देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी कन्नड़ा में बात करेंगे। ಮೂರನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ नेटवर्क इश्यू हो रहा है मुझे लगता है। सर आर यू एबल टू? ಮೂರನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ सर ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ 3 ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಭಾರತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ। सर आर यू एबल टू सी इट? हाँ हाँ सर, सर आ रही है जी आवाज। जी आ रही है, थोड़ा सा स्लो है लेकिन आ रही है। स्लो आ रही है, होता है कि नेटवर्क का इश्यू है, बाकी जी ठीक। सर ठीक आपको समझ में आ गया ना सर? कोई भी वीडियो लेके दूसरा लैंग्वेज में ऐसे, क्योंकि आप एक बार सोचिए पूरा ये बाहुबली मूवी बिना म्यूजिक बिना बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंटेशन आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्री जैसे लगे, कोई नहीं देखेंगे। तो इसलिए सर अभी तक कितना विश्व में ट्रांसलेशन टूल्स है, वीडियो ट्रांसलेशन, उसमें प्रॉब्लम ये है कि विथ म्यूजिक नहीं आता सर कोई। तो हमने इसमें पूरा ऐसा बिल्ड कर दिया विथ म्यूजिक विथ नॉइस, ऐसा एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली वही जगह पे वो ट्रांसलेट होके विथ म्यूजिक नॉइस बैकग्राउंड एग्जैक्ट वही टाइम पे उस पे आ जाए। ऐसा सर इसमें हमने एक टेक्निक पूरा बनाया है सर। उसके बाद सर अभी बहुत ज्यादा चीज बना है सर, बट मैं आई विल जस्ट गो टू द इमर्सिव एग्जाम्पल। इमर्सिव में क्या होता है सर, इसमें समझिए आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में बताना। तो अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में इंग्लिश में बताया था, वो ऑटोमेटिकली बाकी सब लैंग्वेज में कैसे आ जाएगी। ये मेरा एक इमेज है सर, वो इमेज देखिए कैसे भारत बात एक करेगा। बढ़ता हुआ राष्ट्र है और विश्व स्तर पर ज्ञान के स्रोत के रूप में जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार पारंपरिक शिक्षा मॉडल को आधुनिक एडटेक ढांचे में बदलने के लिए काम कर रही है। सर ये मैंने इंग्लिश में बात किया था, ऑटोमेटिकली इंग्लिश से लेके एक इमेज अपलोड कर दिया, ये हिंदी में तेलुगु तमिल सब में ऑटोमेटिकली इमर्सिव है बन के आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद जी का कुछ मैसेज आप भेजना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद जी का आप इमेज डाल देंगे, वो मैसेज क्या है बता देंगे, ऑटोमेटिकली सब लैंग्वेज में ये बन के आ जाए। ये एक सैंपल जिसका है सर इसका। उद्देश्य सबसे बड़ा ज्ञान स्रोत बनना है।
इसे संभव बनाने की प्रक्रिया में शिक्षा में मातृभाषा के महत्व की खोज की गई है। विभिन्न शोधों और सबूतों से पता चला है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाना, विशेष रूप से मूलभूत वर्षों 3 से 8 वर्ष की आयु के दौरान। सर ये क्लियर है ना सर, ये समझ में आ गया ना सर? हाँ बिल्कुल क्लियर है। सर तो सर अभी समझिए किसी का ऐसा बनाना है, ये इमर्सिव है सर। अब नाउ वी आर स्लोली वर्किंग ऑन इसी में सर। अब देखेंगे सिर्फ ये हेड तक इधर तक ही हिल रहा है। अब हमारा सोचिए कि नाउ वी आर वर्किंग ऑन अ टेक्नोलॉजी, पूरा बॉडी ऐसा मूव करे ताकि और अच्छा लगेगा। तो सर उसी के ऊपर अभी और ज्यादा प्रयोग चल रहा है सर। तो दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग व्हाट वी क्रिएटेड। सर इज दिस क्लियर और आई मीन एम आई कंफ्यूजिंग? हाँ नहीं ठीक है सर, आगे आगे बढ़ सकते हैं। तो सर इसमें सर और एक अच्छा सा चीज दिखाऊंगा मैं, संस्कृत के लिए बनाया संस्कृत गंगा। तो सर ये हमारा पूरा इन हाउस संस्कृत का एक ये है सर, पूरा ट्रांसलेशन टूल ही पूरा संस्कृत का एक बना रहा है सर। एग्जाम्पल सर मैं एक वाक्य लूंगा इंग्लिश में, मुझे वो संस्कृत में चाहिए। हम जस्ट टाइपिंग बाय नेम, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। सर मैंने बताया कि मेरा नाम संस्कृत में आप दीजिए। तो सर ये टेक्स्ट का ट्रांसलेशन ही नहीं है, इसमें हमने सर पूरा एक ASR बनाया है इसका। मम नाम बुद्धचंद्रशेखरा अस्ति। सर आर यू एबल टू हियर? यस हाँ सर, आ रही जी। आवाज आ रही। तो सर ऐसा ये क्या है सर, पहला बार एक हमारा खुद का देश का एक संस्कृत का ASR बन गया हमारा खुद का। तो इससे क्या हो रहा है सर, अभी वी आर ट्रेनिंग दिस मॉडल लॉट ऑन द संस्कृत साइड, ताकि सर समझे आपके पास हिंदी में कुछ है तो आप इस पे जाएंगे, हिंदी कर देंगे आप, ये संस्कृत में दूसरा साइड पे आप उसको ले लेंगे। तो आप इसको भी आप प्रयोग कर सकते हो सर। बट ये थोड़ा सा इफिशियंसी थोड़ा सा कम है, क्योंकि अभी इट इज गेटिंग ट्रेन ऑन अ डेली बेसिस। सो वी हैड अ टाई अप MOU विथ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री। वो सबसे सर हम लोग वी आर वर्किंग विद देम सर, एंड वी आर ट्राइंग टू टेक लॉट ऑफ संस्कृत डाटा एंड वी आर क्रिएटिंग ऑल दिस। एज यू नो संस्कृत को इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज बनाए, ये है सर हमारा सपना। तो इसके ऊपर सर बहुत काम चल रहा है। सो ये भी एक रिसेंटली हमने बनाया है सर। एंड वी हैव लॉट ऑफ वीडियो एनालाइजिंग, मैसेजिंग सिस्टम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पूरा वॉइस का कितना चाहिए सब फीचर्स इसमें है सर। कुछ एजुकेशन रिलेटेड फीचर्स भी है। बट सर मैं ये दिखाना चाहता हूँ स्पीच टू इमेज 22 AI। आई मीन ये आप देखेंगे दूसरा इमेज 23। तो 22 ये है सर हमारा राम जी का घर बना सर जनवरी 22 को, तो इसलिए उसके इस हिसाब से हमने इसको 22 करके एक नाम दिया है सर। तो अब जब आप जाएंगे सर, इसका खासियत ये है सर, चैट GPT में जब आप जाएंगे आप कुछ इमेज जनरेट करेंगे, विजुअल इमेज जनरेशन LLM। इसमें ये होता है सर, इंग्लिश में बहुत अच्छे एफिशिएंटली एक इमेज बन जाता है। पर सर हमारा मातृभाषा में एक इमेज बनाए, ये है सर हमारा सोच, इसके ऊपर किया सर हमने। आई विल जस्ट ट्राई टू हाइड दिस, लेट मी जस्ट मूव। ये कैसा करें देखेंगे सर आप इसमें एग्जाम्पल में जाके मैं बताऊंगा। हिंदी में मुझे एक प्रॉम्प्ट देना, वो प्रॉम्प्ट के हिसाब से एक नया इमेज बनाइए, ताकि सर ये इमेज ऐसा बनेगा कि अभी तक ऐसा कुछ कोई इमेज है ही नहीं। मैं सर वही शिवाजी महाराज के एग्जाम्पल लूंगा सर। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल एंड टेस्ट इट आउट। शिवाजी महाराज घोड़े के ऊपर सवारी कर रहा है सर। विथ माई ब्रोकन हिंदी आई जस्ट सेड समथिंग, तो वो उधर पूरा पिक करके वॉइस कमांड ले लिया। अब देखिए मैं एक इमेज जनरेट कर दूंगा, एक यूनिक इमेज, अभी तक ऐसा वाला इमेज है ही नहीं, ऐसा एक इमेज बन जाएगा सर। बट सर मैं प्रैक्टिकल यूज भी आपको दिखाऊंगा, बट ये सैंपल इमेज ये है कि ये चलता कैसा। तो देखिए सर एक घोड़े के ऊपर शिवाजी महाराज का एक परसेप्शन इमेज आ गया। बट सर अभी आपको लगा कि ये तो ठीक है, बट मुझे थोड़ा सा डेप्थ वाला चाहिए सर। आई एम जस्ट स्विचिंग टू इंग्लिश सो दैट आई एम मोर कंफर्टेबल तो टाइप करने के लिए। देखिए सर मैं क्या करूँगा, इंडियन गर्ल स्टूडेंट्स प्लेइंग गोल्फ। देखिए सर थोड़ा सा पैरामीटर ज्यादा कर दिया अभी मैंने। मैं बताऊंगा इमेज जनरेट करो, आप बोल भी सकते हो हिंदी में, ऐसा कुछ भी दे सकता हूँ सर। बट आई एम जस्ट गिविंग यू नो, लेट देम प्ले गोल्फ।
आप देखेंगे एक इमेज बन गया उधर, इंडियन गर्ल गोल्फ खेल रही सर, देखिए। बट सर ये तो एक ही गर्ल है, मुझे ये कैप वाइट पे ना सर, मैं बताऊंगा सर, ये कैप मुझे रेड में चाहिए, विथ रेड कलर कैप। तो सर आप आपका मातृभाषा में ये पूरा दे सकते हो, बट मैं ऐसे ही आपको कितना पैरामीटराइजेशन आप दे सकते हो उसके बारे में देख रहा हूँ सर। कितना पावरफुल टूल बनाया हमने, इसके लिए 1.5 विजुअल पैरामीटर्स बनाना पड़ा सर। देखिए ये रेड कलर का कैप आ गया ना सर, देखिए बच्चे खेल रहे रेड कलर का कैप। अब सर मुझे ये टी शर्ट रेड में है, ये ब्लू कलर में चाहिए। मैं क्या बोलूंगा सर, विथ ब्लू कलर टी शर्ट एंड रेड कलर कैप। देखिए सर कितना पावरफुल पैरामीटराइजेशन इसमें आप बना सकते हैं। इससे क्या हो रहा है सर, अब देखिए कोई भी यूनिक इमेज आपको चाहिए तो वो एक इमेज बना सकते हैं सर। तो देखिए अब कैप बन गया रेड कलर का, टी शर्ट बन गया ब्लू कलर का। सर आर यू एबल टू सी इट? यस। हाँ सर, बिल्कुल सर। तो सर ये एक ऐसा पावरफुल टूल है, आप आपका मातृभाषा में हिंदी में कैसा क्या क्या चाहिए सब बना सकते हो सर। मैं तो क्रिएटिव आदमी नहीं हूँ, मैं टेक्निकल आदमी हूँ, बट किसी ने क्रिएटिव का बनाया सर, वो दिखाऊंगा, क्योंकि आई वॉज जस्ट ब्लोन अप। क्योंकि सर ये क्रिएटिव का चीज़ तो थोड़ा सा अलग सा चीज़ है, वो हमें नहीं आता। तो सर किसी ने ये बना के मुझे भेजा है सर, आई वॉज शॉक्ड द काइंड ऑफ अ क्रिएटिविटी दे हैव। तो सर ये साहब ने, ये एक प्रोफेसर साहब है, उसने ये बैकग्राउंड इमेज देखा ना सर आपने, ये इमेज बनाया अनुवादनी, देखिए इधर ह्यूमन लाइक अनुवादनी का ये लोगो। तो सर वाह, आप बहुत समझिए, अच्छा। आप एक एग्जांपल हिंदी में ले लूंगा, ये देखिए सर, ये इमेज बनाया अनुवादनी से। दूसरा इमेज ये देखिए सर, कितना डेप्थ वाला इमेज बनाया ये फीचर यूज करके। सर क्रिएटिव हैज नो बाउंड्रीज, तो हमने तो टूल तो बना दिया, अब ये इसको क्रिएटिव कैसा करें वो सब आपके हाथ में है। क्योंकि मैं तो लिमिटेड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, टेक्नोलॉजी तक सोच सकता हूँ, बट ऐसा वाला चीज तो सोच नहीं सकता हूँ। तो देखिए सर ये इतना डेप्थ इमेज बनाया, देखिए सर एक्स्ट्रॉर्डनरी डेप्थ। रिसेंटली सर किसी ने छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट का एक व्यू बना के भेजा सर, एक्स्ट्रॉर्डनरी इमेज क्रिएट किया सर, एक्स्ट्रॉर्डनरी इमेज। आई वॉज जस्ट ब्लोन अप, क्योंकि मैं कभी सोचा भी नहीं था ऐसा इमेज बना सकते हैं हम लोग। सर ऐसा वाला पूरा, क्योंकि कॉपीराइटिंग का प्रॉब्लम है ना सर, जब आप कुछ लिखते हो वो टाइम पे कुछ इमेज ऐड करते हो, गूगल में जाके सर्च करके उसमें इंसर्ट कर देते हो। जब इंसर्ट करते हो कोई कॉपीराइट का आपके ऊपर केस डाल देगा। तो कोई भी पुस्तक में आप जब लिखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, वो पूरा सर इसमें ऐसा सीधा आ जाएंगे। देखिए सर एग्जांपल में वापस जाके, आपको एक इमेज ऐसा चाहिए कि आई एम जस्ट सेलेक्टिंग इंग्लिश, यू कैन सेलेक्ट एनी, बट सर आपको ऐसा चाहिए कि इंडियन स्टूडेंट्स डूइंग केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स, केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स इन लैब। सो सर योर थॉट इज अ लिमिट, ये इंजन तो रेडी है पूरा, आप कैसा बताएंगे ऐसा आ जाएगा। आपको ये भी शक आया रहेगा ये बुद्धा ने ये इंडियन वर्ड को जुगाड़ कर दिया, बट मैं वो भी दिखाऊंगा सर दूसरा लगा के। देखिए इंडियन स्टूडेंट्स लैब में काम कर रहे हैं सर, एक इमेज बन गया इसमें से। सर आपको अच्छा लगा ये? ये बहुत बढ़िया। जी जी। सर अभी बहुत सर मैं बहुत। क्या करूंगा सर, तो ये मणिपुर। फेसेस जो आ रहे हैं, ये फेस क्या किसी के ओरिजिनल हैं या नहीं 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 सर, अरे ये जस्ट ऐसा वाला अल्टर्ड फेस? नहीं, ये इमेजेस है सर, ये कोई है ही नहीं अगर पूरा। इसका कोई कह दे कि मेरी फोटो है इस तरह नहीं से, नहीं 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 सर, ये आप तो चाहिए तो बहुत। ढूंढ लीजिए, नहीं ये तो ए जनरेटेड इमेजेस है सर। देखिए अभी मैं मणिपुरी गर्ल प्लेइंग टेनिस, क्योंकि सर इतना पावरफुल टूल बनाया है सर, इतना पावरफुल टूल बनाया है, पूरा इंडियन का कितना है वो पूरा, या भारतीय का कितना है वो पूरा सर, इसको ट्रेन कर दिया हमने। सो चैट जीपीटी से आप कंपेयर करेंगे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजेस क्रिएट करके देगा सर। देखिए एक देखो मणिपुरी मणिपुरी बच्ची गर्ल, की, वाह, बहुत सर अच्छा। इसको टोपी पहनाएंगे सर अभी, नहीं तो इसका शू चेंज कर देंगे। टेनिस विथ आई विल से रेड कलर शू। आई एम जस्ट डूइंग इट सर, मैं ऐसा क्रिएटिव आदमी नहीं हूँ, बट
बट आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट इतना कितना पावरफुल टूल बनाया हमने। तो बुद्धा जी, एक क्विक कमेंट यहाँ पे कि ये जो आपका नाम है अनुवादिनी, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग लगता है बिकॉज इट्स मच मोर देन द ट्रांसलेशन। इट्स यू आर यूजिंग जनरेटिव एआई एक्चुअली, सो सर इट्स सर मच मोर देन दैट, राइट? हाँ सर, बट ये हमारा चम्मू कृष्ण शास्त्री साहब ने वो टर्म को अनुवाद नहीं करके नाम दे दिए सर। हाँ, अब ये नहीं, बट आप काफी हम ज्यादा। लोगों के पास चला गया। आई मीन आप देखेंगे ना सर, रेड कलर शू पहना है सर ये बच्ची ने, देखिए। सो यू कैन क्रिएट, इतना ही नहीं सर, मैं दूसरा सिंपली विलेज गर्ल बोलूंगा ना सर, देखिए आप क्या होता है। अब तो इसको भारत एआई कहना चाहिए इसको तो, वही सर, ऐसा जो कुछ भारत एआई सब कुछ कर दे। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं ऐसे अनुवादिनी अनुवादक अनुवाद भी कर दे और एआई से सारा पूरा कर दे। इसको भारत एआई होना चाहिए बस। सर मैं सर देखिए ऐसा ही सर, मैंने पूरे ऐसा नहीं हूँ, बट ये फुटबॉल खेल रहा है सर, ऐसा एक बनाया देखिए। सो सर एनी पॉसिबल परमुटेशन कॉम्बिनेशन सर, इट टुक 6 months ऑलमोस्ट टू ट्रेन दिस मॉडल। ये देखिए सर, पूरा मणिपुरी बच्चे फुटबॉल खेल रहा है गाँव में, देखिए अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया। सर ये एक टूल है सर इसमें। अब सर ये सब बहुत टूल्स बना दिया सर हमने। ये हैंड रिटन का भी क्या हो रहा है सर, बहुत टूल्स हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इधर से उधर से, वो आपको याद है टाइप राइटिंग का अभी पार्लियामेंट में फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट से लेके कितना डॉक्यूमेंट्स है वो पूरा हमारा पास है सर। हमने एक एडवांस्ड ओसीआरिंग उसके लिए क्रिएट किया था, दैट इज बेसिकली टेकिंग ऑल दोज ओल्ड फाइल्स एंड वी आर डिजिटाइजिंग ऑल दोज फाइल्स। सर उसके बाद सर हमने एक बैकग्राउंड रिमूवर ये वो, बट सर फोटो टू स्केच ये भी एक बहुत अच्छा सा फीचर बनाया सर हमने। ये फीचर में क्या होता है सर, आपके पास कोई फोटो है उसको ये पूरा स्केच ड्राइंग बना देता है सर इसके ऊपर। सर ऐसा है सर, इसमें बहुत एक एक इमेज है उसको एचडी करना है आपको, एक स्केचिंग को रेंडरिंग करना है, नहीं तो सर पीडीएफ रिलेटेड कोई भी है, क्योंकि सर लॉट ऑफ प्लेसेस व्हाट इज हैपनिंग, ये पीडीएफ का कितना इश्यूज है सर। आई मीन पीडीएफ का कितना है, वो पूरा रशियन हैकर्स बनाया। तो वो क्या करते हैं सर, आपको बताएंगे कि एक पीपीटी को पीडीएफ बना दो, पीडीएफ को वर्ड बना दो, ऐसा फीचर आपको बताता है। बट जब आप एक्सेस करते हो वो पूरा हैक करके आपके इंफॉर्मेशन चोरी करके लेके चले जाते हैं सर। इसलिए हमें लगा कि पीडीएफ रिलेटेड कितना है वो सब हम लोग इसमें फ्री में बना के हमारा देश का सब लोगों को दे दें। एंड लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग ऑल दिस फीचर्स सर। एंड नाउ वी हैव feature like what we call द वीडियो एनालाइजर। आपके पास कोई वीडियो है तो वो पूरा आप एनालाइज करके दे देगा सर। ये ऐसा सर वी एडेड लॉट्स ऑफ फीचर्स टू अनुवादिनी नाउ। एंड सर ये अभी अच्छे से चल रहा है सर। आई थॉट ये फोटो स्केच का कुछ प्रॉब्लम है, ये फोटो स्केच का नहीं आ रहा है, मैं चेक करता हूँ सर। सर ऐसा नाउ इट बिकेम अ वेरी बिग एंड लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड यूजिंग। अभी नेशनल हेल्थ एजेंसी के लिए बॉट्स भी बना रहा है सर। अब दूसरा वी आर वर्किंग ऑन वन थिंग सर, दैट इज कॉल्ड फॉर्म क्रिएशन। समझिए मैं एक छोटा सा गांव से हूँ, मुझे एक छोटा सा बिजनेस है मेरे पास, रेस्टोरेंट चलाता सर। अनुवादिनी पे आके मैं बोल सकता हूँ मेरा रेस्टोरेंट का नाम ये है, रेस्टोरेंट में ये चीज़ मैं बेचता हूँ, वेजिटेरियन वेज पुलाव, नॉन वेज का ये ऐसा करके। उसके बाद मैं एक मेनू बता दूंगा, उसके बाद बताऊंगा कोई ऑर्डर करना चाहता हो तो ये फॉर्म वो फिल करेंगे। ये सिर्फ हिंदी में ऐसा बोल देंगे सर, ये पूरा विथ फॉर्म के साथ पूरा बन के उसके साथ सामने आ जाए। उसके बाद सर वो ऑटोमेटिकली समझिए मेरा जैसा कोई नॉन हिंदी स्पीकर है वो तेलुगु में पूरा बोल दे, ऑर्डर कर दे, वो ऑर्डर उसके पास हिंदी में चले जाए। ये पूरा सर अभी वी आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर फॉर्म, ताकि 8 करोड़ कितना छोटे छोटे एमएसएमई से हमारा देश में ये सब लोगों को भी ऐसा सुविधा दे दे ताकि उसका बिजनेसेस आगे बढ़ जाए। उसके ऊपर भी अभी काम हो रहा है सर। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कंसर्न्स और सजेशंस फील फ्री टू गिव इट सर। दूसरा सर मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आपको पता है हमारा पास पीआर के लिए बजट नहीं है, तो हम लोग कोई पीआर नहीं कर पा रहे हैं सर।
तो आप ही लोग हमारा पीआर हो, तो आपके इसमें बहुत ज्यादा व्हाट्सअप ग्रुप से वो सब में थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है सर, अनुवादिनी के बारे में थोड़ा सा आप थोड़ा सा प्रचार विचार करें सर, ताकि वी विल ट्राई टू वो बहुत बेनिफिट हो जी जाएगा सर बहुत अनुवाद जी 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 सर। बहुत बुद्धा बहुत जी, धन्यवाद सर आपका। और आपने, हम तो सोच रहे थे कि आप अनुवाद के बारे में ही बताएंगे, लेकिन आज आपने इतने सारे एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कैसे हम लोग कितना कितना आप ये अनुवादिनी में तमाम तरह के फीचर्स आपने दिए हैं। और रियली आप एक जो हम एक लेवल जो है हमारा, जो भारत एआई में कह रहा हूँ कि हमारे जो देश में जो डेवलपर हैं वो आज इस तरह के एआई टूल्स डेवलप कर रहे हैं जो निसंदेह हमारे आने वाले भविष्य में हमारा काम और आसान बना देंगे, और हम निसंदेह सभी लोग उससे लाभान्वित होंगे। और मैं थोड़ा और अनुरोध करूंगा कि अनुवाद के क्षेत्र में भी कुछ अगर आपने कुछ किया है, और विशेष तौर से जैसे सरकारी, हमारे पास बहुत सारे राजभाषा अधिकारी और अनुवादक आज जुड़े हुए हैं, तो सर उनके लिए कुछ अगर आप अनुवाद के लिए कुछ एफिशिएंसी बहुत कहें अच्छा तो। सा बढ़ाया है सर। आपको पता है ये डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इमेज है, मैं भी वो दिखाऊंगा सर। मैं डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज है तो गूगल उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता सर। वो भी हमने इसमें डेवलप किया सर, वो मैं क्विकली आपको दिखा दूंगा सर। जी सर एग्जाम्पल समझे, मैं ऐसे ही वापस इंग्लिश टू हिंदी करूंगा, तो एक सैम्पल डॉक्यूमेंट में दिखाता हूँ, बार बार वही दिखाऊंगा सर, बट उसमें क्या फर्क है वो दिखा दूंगा सर। एग्जाम्पल सर, एक ये मेक इन इंडिया के एक डॉक्यूमेंट है ऐसा, तो इसमें कुछ बैकग्राउंड नॉन नॉन वाइट बैकग्राउंड है, कुछ टेबल्स है, कुछ टेक्स्ट है, सेंट्रल एंड इमेजेस भी है। सर आई वुड लाइक यू टू पे अटेंशन टू दिस इमेज। इसके ऊपर हमने जी वो प्रयोग किया सर, समझे। ये इमेज में सर कुछ टेक्स्ट है, तो सर अभी इसको मैं ट्रांसलेट करके आपको दिखाऊंगा ये कैसा ट्रांसलेट होता गूगल का, इसका फर्क क्या है। तो सर यही डॉक्यूमेंट में इसमें ले लूंगा, इसमें मैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन टूल पे आके प्रधानमंत्री जी का वो डॉक्यूमेंट ले लूंगी। अनुवाद डेमो, इसमें पीएम मोदी जी का ये इंग्लिश डॉक्यूमेंट में हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ सर। अब ये हमारा अनुवादनी लार्ज लैंडिंग मॉडल से इंटरेक्ट कर रहा है सर, एंड ये पूरा सोर्स ऐसा ही लेके एक जेरोक्स कॉपी, आपको पता है दूसरा लैंग्वेज में ये बना देगा एग्जैक्टली लेके जेरोक्स कॉपी। बट गूगल भी ये भी कर सकता है गूगल, बट इसका उसका फर्क क्या है, फर्क मैं आपको दिखाऊंगा सर। समझिए गूगल को यही डॉक्यूमेंट दिया तो सेम इमेज ट्रांसलेट नहीं होता सर, वो हम लोग ट्रांसलेट ही नहीं करते, एग्जैक्टली वही जगह पे वापस उसको चिपका देते हैं सर। तो इमेज के ऊपर आपके पास कुछ टेक्स्ट है, वो भी इसमें ट्रांसलेट होके आपके सामने आ जाए। देखिए ये सर ट्रांसलेट हो गया इसमें, मेक इन इंडिया का एग्जैक्टली मेक इन इंडिया ये पूरा। उसके बाद आप ये भी देख सकते हो, तो ये नॉन वाइट बैकग्राउंड है वो पूरा आ गया, ये भी टेक्स्ट आ गया पूरा। तो उसके बाद एडिटर है, उधर एडिट कर लेंगे आप। बट सर ये है सर, ये टूल का ताकत गूगल में भी नहीं है। देखिए एक इमेज लेके वो इमेज के ऊपर क्या है वो भी पूरा ट्रांसलेट होके एग्जैक्टली वही जगह पे चिपक के आ जाता है सर। मैं सर ये सिंपली आपको दिखाऊंगा, समझो आपके पास एक इंडिविजुअल इमेज आ गया, वो इमेज को आपको कुछ एडिट करना है, तो आप क्या करेंगे सर, इसमें इमेज में इमेज 23 उसमें चले जाएंगे। इमेज 23 में आप वो इमेज अपलोड कर देंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एक इंडिविजुअल इमेज है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कैसा करेंगे। तो सर मैं एक माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ये ले लूंगा सर इमेज। तो ये इमेज में बताऊंगा सर इंग्लिश में है, इसको मुझे हिंदी में चाहिए। ये हमारा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है सर, ओरिजिनल इमेज लेके ये एक ट्रांसलेटेड इमेज इसमें आपको विथ एडिटिंग ऑप्शन के साथ मिल जाएगा सर। वो है सर इसका ताकत फॉर चार्ज। ये देखिए सर वो एक इमेज बना दिया पूरा, बट सर ये इमेज में आपको ये इधर नहीं चाहिए, आपको दूसरा जगह चाहिए। देखिए मैं सिंपली इसको दूसरा जगह पे कर दिया। इसमें आपको कलर चेंज करना है, तो आप सिंपली कलर चेंज कर देंगे। नहीं आपको इसको फॉन्ट चेंज करना है, तो सर आप इस पे जाके सिंपली फॉन्ट चेंज कर देंगे, फॉन्ट चेंज हो जाएगा। फॉन्ट साइज चेंज करना, फॉन्ट साइज चेंज कर देंगे। देखिए
आपको इसको इटैलिक करना है तो सिंपली आप इटैलिक सेलेक्ट कर लेंगे तो इटैलिक आ जाएगा। नहीं आपको सर इसमें कुछ टाइप करना है तो वर्चुअल कीबोर्ड आपको पता है इसमें जाएंगे, इसमें आप जब बोल देंगे वो पूरा आ जाएगा, वो कॉपी पेस्ट करके नीचे आप उसको ले लेंगे सर। इतना ही नहीं समझिए, आपको एक नया लेयर ऐड करना है इसके ऊपर, क्योंकि आपको एग्जाम्पल टेस्टिंग करके एक लेयर ऐड करना। देखिए सब इधर आ गया वो लेयर, मैं इसका कलर चेंज करके दिखाऊंगा आपको। देखिए एक लेयर आ गया, ये नया लेयर भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हो सर। ये फीचर ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी फीचर है, आपको फोटोशॉप का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि फोटोशॉप को लाइसेंस लेना पड़ता है आपको। इधर सर कोई भी इमेज आपको भेज दिया तो वो इमेज आप खुद इसमें डाल के आपको कौन सा भाषा चाहिए वो भाषा में आप ले लेंगे। उसी के साथ समझिए आपको कुछ ऐड करना है इमेज के ऊपर, आप सिंपली ऐसा ऐड कर देंगे। तो सर एक बार ऐसा इमेज आप एडिट करने के बाद आप ये इमेज को सिंपली इस पे जाएंगे सर, आप बताएंगे कि मुझे पीएनजी डाउनलोड चाहिए। तो अभी देखिए आपके सामने मैंने एक इमेज क्रिएट कर लिया, हम सब लोग मिलके देखिए पूरा इमेज रेडी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी थोड़ी देर बात है ये। करता हूँ, मैं मीटिंग में एक। तो सर ये पूरा ऐसा एक प्रोविजन हमने इसमें ऐड किया है सर। इसके साथ सर हमने और एक फीचर इसमें ऐड हाँ किया जी था सर। चुटकी में। वो चुटकी में ये ऐड किया है सर, एग्जाम्पल आपके पास कोई इमेज है उसको आप इंटरवेन कैसा कर सकते हो, आई मीन इंटरचेंज कैसा कर सकते हो वो ओके दिखा सर। ओके ओके। एग्जाम्पल में ऐसे ही इंग्लिश टू हिंदी ले लिया। आपके पास सर एक इमेज है, आपने इंसर्ट कर दिया वो एक इमेज को, जस्ट पुश दिस लिटिल अप। तो सर आप लिंक भी कर सकते हो, बट मैं एक इमेज ऐसे लोकल इसमें से सर ये इमेज ले लिया मैंने। अब सर ये इमेज आपने ऐड कर दिया, बट किसी ने बताया सर ये इमेज मुझे मिरर करना है। देखिए सर आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ एक बटन दबा देंगे तो ये मिरर हो जाएगा पूरा इमेज। अब ये इमेज को आपने बताया कि इसको 50% छोटा करना है, इसको डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो सर आप एक डिस्क्रिप्शन ऐसा ऐड कर सकते हो इसमें। सर इट हैज सो मेनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स नाउ। आप इसको मिरर वर्टिकल कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, इसको सेंट्रल अलाइन कर सकते हो। So sir, it has so many extraordinary features which we have added into this sir. So if someone wants to write a new blog, तो सर इसमें आराम से इस पे लिख देंगे, दूसरा साइड पे कौन सा लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो लैंग्वेज के हिसाब से ये पूरा डॉक्यूमेंट चेंज होके नीचे देखिए सर आप ऐसा कौन सा लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज में नीचे पूरा डॉक्यूमेंट का इसमें चेंज होके आपके सामने आ जाएगा। तो सर जी ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना कुछ बताया अभी। और अब मैं कुछ विशेष कुछ किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो संक्षेप में, या किसी का कुछ पूछना हो संक्षेप में। होगा जी, विमर्श आप के लोग लिए ना कुछ नाम तय थे, तो वो नाम जी अगर हो तो उनसे टिप्पणी करने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए कह सकते हैं संक्षेप में, है ना। अच्छा 5 नाम है, बताइए। हाँ हाँ सुरेश है ना वो, उनमें हाँ। तो आज हमारे सामने वैचारिक हस्तक्षेप के लिए हैं हमारे हरिराम पंचारी जी, अगर हैं तो वो आईटी से जुड़े हुए हैं। जी जुड़े हुए हैं। हरिराम जी पंचारी जी, नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। आदरणीय बुद्धा जी से मेरे प्रश्न है कि आपके प्रयासों में हम क्या क्या सहयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन करते हैं, उसमें कोई बहुत सारी गलतियां आती है जिनको हम सुधारते हैं, उससे परमानेंटली सुधार करके हम आपको कैसे बता सकते हैं। भाषा दान में जो विभिन्न प्रकार के जो आते हैं तो उसको उसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये बहुत सारे दस्तावेज है, कंटेंट्स हैं, उसके भी हम आपको कैसे योगदान कर सकते हैं। कृपया इसके अगर कोई उदाहरण दे सकें तो सत्य सर काम में आएंगे। सर आपको पता है ये एआई इंजन है, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। तो इसमें सर हमें ज़्यादा कितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, आप वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स आप देंगे इतना एफिशिएंसी बढ़ेगा सर। अब आप देखेंगे मैंने एक ऑब्जर्व किया था ये है कि इंजीनियरिंग बुक्स का अभी ये टूल को बहुत अच्छा आदत पड़ गया, इसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ गया है सर। बट जब आप कोई नॉन इंजीनियरिंग बुक देंगे, रिसेंटली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लोग इसको यूज करना शुरू किया सर। तो चुटकी में आप वो बुक लिखते हैं, उसके बाद ये ऑनलाइन ट्रांसलेशन टूल पे आके वो पूरा ट्रांसलेशन करते हैं। वो टाइम पे हमने ये नोटिस किया सर, अभी रिसेंटली लास्ट 2 मंथ से इसका एफिशिएंसी लॉ साइड से भी बढ़ा सर। बट सर अभी समझिए कोई बैंकिंग का डॉक्यूमेंट है, इसका अभी भी एफिशिएंसी थोड़ा कम है।
तो आपके पास कोई ऐसा अलग अलग डोमेन का कोई डॉक्यूमेंट्स है, ताकि सर वो पूरा डॉक्यूमेंट्स हम लोग इसको ट्रेन कर ले मॉडल को। दूसरा सर, ये ग्लोसरी डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अभी एग्जाम्पल स्किल मिनिस्ट्री का पूरा डॉक्यूमेंट्स इसी अनुवादनी के थ्रू ट्रांसलेशन हो रहा है सर। तो सर हमने क्या किया सर, हर स्किल काउंसिल से हमने एक यूनिक डिक्शनरी ग्लोसरी बनवाया। तो ऐसा ही सर हम लोग बाकी भाषा, बाकी डोमाइंस का, एग्जाम्पल इंश्योरेंस एक डोमाइन है, बैंकिंग एक डोमाइन है, ऐसा सर अलग 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 डोमाइंस का कस्टम डिक्शनरीज बना सके हिंदी में, ताकि सर इसका एफिशिएंसी और ज़्यादा अच्छा से बढ़ जाए। ये सर इसमें थोड़ा सा हमें मदद चाहिए सर, बट लकीली ये टूल का ये एक अच्छा प्रोविजन ये है सर, इफ समवन इज कीप ऑन चेंजिंग दैट वर्ड, तो हमने एक जगह पे सर भाषादान में एक एडमिनिस्ट्रेटर्स को वो भेजने लगे, वो देखेंगे उधर, वो बताएंगे कि हाँ ठीक है, आई थिंक ये ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि ये अभी आई थिंक वी नीड टू चेंज दिस। तो जब वो उधर से जो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तब हम लोग सर ये मिशन को उसको ट्रेन करने लगे सर, ताकि ये थोड़ा सा चेंज हो जाए। इतना तक तो किया सर, बट वी नीड लॉट ऑफ सपोर्ट एंड यू नो इट्स नॉट अ स्मॉल असाइनमेंट, क्योंकि टूल तो बना देंगे बट अभी आगे इसको एफिशिएंसी और बढ़ाना, उसमें सर वी नीड लॉट ऑफ हेल्प ऑन द इंक्रीजिंग एफिशिएंसी सर। विशेष करके उड़िया भाषा के लिए हम शब्दकोश उड़िया, बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी 4 भाषाओं का एक शब्दकोश है, करीबन इसके 5-6 हजार पेज का, उसका टेक्स्ट में भी बना रही हैं, उसका योगदान हम कर सकते हैं। या प्लीज सर, जी, वो बहुत बहुत धन्यवाद हरिराम पंसारी जी। सर डिजिटल में नहीं है तो भी चलेगा सर, क्योंकि अभी हमारे पास एडवांस डोसियर हमने खुद एक कंपोनेंट लिखा है, सो इट कैन एक्सट्रैक्ट ऑल दैट एंड पुट इट इनटू इन अ डिजिटल फॉर्मेट इन अवर एप्लीकेशन सर। नमस्कार सर। सर मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम भाषा या साहित्य का जो अनुवाद करते हैं, तो वहां पर देखने में आया है कि वहां पे उसका भाव और शब्द चेंज हो जाता है। जैसे कि पिछले दिनों रेल मंत्रालय का एक कोई फॉर्म आया था, उस फॉर्म में हमने देखा कि जो पैन कार्ड नंबर हमारा है, उस पैन नंबर को कड़ाही नंबर करके आ गया था। तो मैं भाषा और साहित्य के संदर्भ में ये समझना चाहूंगा कि अनुवादनी का क्या योगदान सर, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सर एज आई ऑलरेडी मेंशन, ये एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है। एग्जाम्पल रिसेंटली किसी ने स्टील प्लांट, तो स्टील प्लांट का दिया था, तो पहला ये व्हेन वी स्टार्टेड वो टाइम पे उसका गलत अर्थ लेता था। तो उसके बाद सर हमने ट्रेन किया मशीन को, देखो स्टील प्लांट का मतलब ये है, तो सर अब उसका सॉल्यूशन इसमें से ट्रेन करके आ गया सर। ऐसा वी आर आइडेंटिफाइंग सर, ऐसा कुछ यूनिवर्सल एग्जांपल पैन कार्ड, यूपीआई, यूपीआई का मतलब क्या है, यूपीआई का मतलब तो यूपीआई है। तो अब ऐसा कुछ पैन कार्ड ऐसा वाला सर हम लोग वी आर स्लोली ट्राइंग टू पुट इनटू आवर सिस्टम इन अ यूनिवर्सल ग्लोबल डिक्शनरी एंड लाइब्रेरी, ताकि वो उधर से सीधा पिक करके इसमें यूज करे। बट सर हैविंग सेड दैट, आपके पास ऐसा कुछ शब्द आपको लगता है कि है आपके पास उसका इक्विवेलेंट हिंदी का है, तो वो भी हमें दे दीजिए, वी विल ट्राई टू पुट इन। एज आई सेड सर, दिस इज अ को पायलट, आप ऐसा मत लीजिए कि 100% काम यही कर ले, क्योंकि रिसेंटली किसी ने बताया कि एक डेविन करके एक यही बॉट है, वो खुद कोड लिख देगा। तो मैंने उसको चेक किया, मैं इतना हंस रहा था जब मैं स्टार्ट किया था कोडिंग, वो टाइम पे ऐसा लिखता था मैं कोड। अब तो इतना आगे बढ़ गया है, ऐसा कोडिंग कोई लिखता नहीं सर। वो सबको डराने के लिए ऐसा किसी ने छोटा सा ऐसा ही खिलौना क्रिएट कर दिया। बट सर अभी हैविंग सेड दैट, ये ऐसा इम्प्रूव होके होके जा रहा है सर। मेरा मत ये है कि 1 साल और टाइम लगेगा, आप सब जो लोग का सहयोग से सर ये और एफिशिएंट बन जाएगा सर। चंद्रशेखर जी, ये डिफरेंट विभाग हैं, उनकी शब्दावलियां जो है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पहले से ही तैयार हैं, तो क्या वो आपको अवेलेबल करा दी गई हैं या आप वो अपने पास से आपके पास भेज दें? सर प्लीज भेज दीजिए सर वो और एक बार। जैसे पेट्रोलियम टर्मिनोलॉजी है तो इंश्योरेंस नहीं है सर टर्मिनोलॉजी हमारे है, पास। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है या रेलवे टर्मिनोलॉजी है, सब विभागों की अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं, तो करेक्ट, निश्चित है उससे भी आपको सहायता मिलेगी। डेफिनेटली सर, प्लीज शेयर इट विद अस सर, वी विल ट्रेन द मॉडल। क्योंकि सर मेरा सोच ये है कि ऐसा करते करते हम लोग सर, आई थिंक वी नीड टू टेक दिस कंपोनेंट इन अ सच ए वे दैट, ताकि एंड यूजर को कैसा चाहिए वो डोमेन सेलेक्ट करके उसके हिसाब से वो पूरा ट्रांसलेशन होके उसके सामने आ जाए। नमस्कार।
मैं विजयनगर कर बोल रहा हूँ। मैंने विकिपीडिया और फेसबुक के लिए अनुवाद का कुछ काम किया हुआ है। मुझे आश्चर्य होता है कि जब वो ऐसे प्राइवेट इसमें वो मांगते हैं, जैसे मैं फेसबुक पर काम कर रहा हूँ, तो वो पॉपअप होता है, पूछता है कि आप ट्रांसलेशन करेंगे, तो उसमें से कुछ वाक्य शब्द फेसबुक ने दिए, उसका हिंदी इक्विवेलेंट ने दिया और वो बढ़ता गया। उसी तरह विकिपीडिया का एक प्रोजेक्ट था, मैं पुणे में गया था, तो विकिपीडिया के सब लोग वहां पर आए थे, सभी भाषाओं के। तो उसमें एक 15 साल का बच्चा भी आया था। मैंने कहा इसका क्या काम है, लेकिन उसने ऐसा है कि आयु कोई सीमा नहीं है, सब गुरु हो सकते हैं, आप भी हमारे गुरु है तकनीकी क्षेत्र में। तो उस मैंने पूछा ये बच्चा क्या कर रहा है, नहीं वो बहुत एक्सपर्ट है विकिपीडिया में। तो मैंने उसको बुलाया कि मुझे तो बुलाया आपने अनुवाद करने के लिए विकिपीडिया का, लेकिन विकिपीडिया में अनुवाद करने के लिए शब्दकोश है? तो उसने मुझे झट से वो डिक्शनरी खोल के दी और कहा आप यहाँ से मराठी हिंदी के शब्द लीजिए और प्रॉपर अनुवाद हमें दीजिए, क्योंकि हम तो उस भाषा के एक्सपर्ट नहीं है। ये शब्दकोश आपके पास है, तो कौन सा शब्द लेना है, किसी तक कर बैठाना है, कैसा वाक्य बनाना है, या बनाइए। तो ये काम हमने किया था। तो मेरा एक निवेदन है कि अनुवादिनी में भी ऐसा एक आप मेनू रखिए, भाषा दान या अनुवाद दान। तो जो सेल्फ अपना देना चाहता है स्वयं इच्छा से, तो उसमें वो कुछ शब्द वाक्य आपको दे सकते हैं। वो और है दूसरी सर, बात, भाषादान करके एक प्रोविजन ऑलरेडी है सर। हमें जी सर समवेयर अराउंड 30,000 के ऊपर ऐसा नया नया शब्द ऑलरेडी लोगों ने दिया है सर। जी क्योंकि सर, बिकॉज ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैंने ये पूरा फीचर्स नहीं दिखाया सर। इसमें भाषादान का है, कोई भी जाके उसका खुद का मातृभाषा कौन सा भाषा का वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो एग्जाम्पल सर, इंग्लिश में एक सेंटेंस है, उसका खुद का मातृभाषा में उसका अर्थ क्या है, वो जी दोनों जी डाल के सर हमें सबमिट कर सकते। देन वी आर सेंडिंग दिस टू अ एक्सपर्ट कमिटी। वंस जी, दे अप्रूव देन वी आर ट्रेनिंग आवर मॉडल्स सर। ये सर जरूर कीजिएगा। विजयनगरकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने के लिए, और धन्यवाद। साथ में बुद्धा जी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजीव कुमार रावत जी। आप आईआईटी खड़गपुर में हैं, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी हैं, और आप अपना प्रश्न या आप इस आज के कार्यक्रम के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं? जी बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी रही। और क्योंकि आप जानते हैं कि हम और भगवाना जी और कई सारे लोग इस बहुत सारी चीजों से काफी पहले से जुड़े रहे, तो मेरा सिर्फ एक ही आपकी पूरी प्रस्तुति को देखते हुए, और इससे पहले भी मैं जितना अनुवादनी के ऊपर प्रशिक्षण दे रहा हूँ लोगों को कार्यशालाओं में, तो मुझे एक ही चीज लगती है, यहाँ पर और भी लोग भावना जी वगैरह हैं और गृह मंत्रालय के लोग हैं, कि हमारे भारत सरकार के इन सभी प्रयासों में एक समन्वयन की कहीं कमी क्यों है। भारत सरकार का राजभाषा विभाग कंठस्थ पर इतना काम कर रहा है, हम कंठस्थ को इतना आगे ले जा रहे हैं। यहाँ अनुवादनी निश्चित ही बहुत सी विशेषताओं के साथ यहाँ पर है। तो क्या ये 2-3 मंत्रालयों में जहाँ ये काम हो रहे हैं, क्या एक इस तरह से आपस में समन्वय स्थापित करते हुए सारे फंड को, सारी निधियों को एक जगह लगाते हुए भारत सरकार का अपना एक टूल नहीं होना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद सर आई जी जस्ट वांट टू आंसर दिस सर विथ एवरीवन्स परमिशन। सर क्या हो रहा सर, एग्जिस्टिंग कितना है वो पूरा रूल बेस्ड इंजन से, वो लैंग्वेज मॉडल्स नहीं है। अब मैं जब ये लोग को बताता हूँ उसको गुस्सा आ जाता है। वो लोग को लगता है कि नहीं नहीं ये तो ट्रांसलेशन कर रहा है। सर ट्रांसलेशन का मतलब चुटकी में बनाना ट्रांसलेशन। आपका जब वो कुछ देते हो तो ये 2-3 दिन लगा देता है 100 पेजेस का। जब अनुवादनी पे आएंगे, जब आप चुटकी बजाएंगे 14 लैंग्वेज में आपके सामने 100 पेज का डॉक्यूमेंट विथ फॉर्मेट ट्रांसलेशन होके आ जाता। अब मैं उससे उसको क्या समझाऊं, क्योंकि रूल बेस्ड में प्रॉब्लम ये है सर, परमिटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेंटेंस, एक एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन लेके पूरा होने के बाद वो एक फ्रेम करके देता सर। उसके ऊपर अभी आप कुछ टूल से आपको पता है 600 करोड़ 700 करोड़ 800 करोड़ ले लिए, उधर कुछ नहीं करते। 500 वर्ड्स का ट्रांसलेशन, वो भी टेक्स्ट ट्रांसलेशन दे के आपके सामने दे देता है, बोलता कि हम लोग इसमें बहुत माहिर हैं। अब उससे हम क्या बोले। मुझे लगता है सर मैं आई स्टार्टेड इग्नोरिंग देम, क्योंकि इट्स वेस्ट ऑफ माय टाइम। मेरा सपना ये है कि जब आप छोटे से गांव में जाके
उधर इंटरनेट पेनिट्रेशन भी बहुत कम है, उधर एक 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट इसमें डाल दे, चुटकी बजाए तब तक आपके सामने वो डॉक्यूमेंट विथ फॉर्मेटिंग जेरॉक्स कॉपी जैसा आ जाए, उसके साथ एक ऑडियो फाइल भी आ जाए ताकि आप वो ऑडियो फाइल भी सुन सके, ताकि सबका साथ सबका विकास हो जाए। कौन देख नहीं सकता, वो तो सुन सकता ना सर। तो ये पूरा प्रोविजंस इसमें हमने डाल दिया सर। अब लोग बोलने लगे ये हमें दे दो। अब सर आपको खुद को बनाना है, 600-800 करोड़ आप ले लेते हो, लेके बोलते हो हमारा टूल दे दो। हम क्यों देंगे सर, हमें 1 रुपए भी नहीं मिले। हम लोग इधर से उधर से सबको रिक्वेस्ट करके बोल रहा है कि प्लीज कुछ ना कुछ काम दीजिए ताकि हम लोग अनुवादनी को सही बचा सके। सही ये है सही है। तो अलग विचारधारा है सर। मुझे लगता है कि वी आर वर्किंग लाइक एमएनसी एंड वी आर रिक्वेस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली ऑन द अदर साइड कि हमारा थोड़ा ये कितना कॉस्टिंग हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, क्योंकि सर कितना बच्चे यूज कर रहे हैं ना सर, सब गरीब बच्चे हैं सर। क्योंकि मैं भी गरीब परिवार से आया हूँ, मुझे पता है वो कितना पेनफुल है। जब सर मेरा पिताजी ये कॉलेज का फीस नहीं भर पा रहे थे, वो टाइम पे मुझे पता है सर कितना दुख लगा था मुझे। इसलिए मुझे लगता है सर नहीं, ये एक ऐसा तो भी हमारा कितना पूरा पर मिडिल क्लास का पूर्व स्टूडेंट है, सबको मुफ्त में मिलना चाहिए ये। नहीं तो सर ये पूरा बिल्कुल करके सही फायदा बात। क्या है सर हमारा। हमारे फायदा देश को क्या। आगे बढ़ाने के लिए सर ये सब लोग आगे आना चाहिए ना सर। ये सर अब नहीं ये रोक देंगे ये लोग, इसीलिए सर ये दो अलग अलग बन गया सर। बट हैविंग सेड दैट टिल आई एम देयर आई विल मेक श्योर दिस इज फ्री फॉर ऑल पुअर एज वेल एज मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, पीरियड। उसके मैं जाने के बाद कौन क्या करेंगे मुझे पता नहीं सर। बट जब तक मैं हूँ मैं होने नहीं दूंगा सर ये सब। ये जी सर गांव गांव में जब जाए सर हमारा बच्चे को ये टूल मिल जाए, वो कोई मटेरियल जर्मन में है फ्रेंच में है, वो पूरा सर अनुवाद करके इधर मुफ्त में ले ले ताकि उसका ज्ञान बढ़े, तब हम लोग विश्व गुरु बन जाए। ये सर सपना, और कुछ नहीं है सर। आपका पूरा हेल्प के लिए सर मैं धन्यवाद करता हूँ सर। मैं अनिल जोशी साहब से विनती करता हूँ सर ऐसा एक सेशन रखे ताकि हम लोग सबका जी सुझाव लेके इसको कैसा आगे लेके जाए मार्केटिंग ठीक, ब्रांडिंग के साइड पे। मार्केटिंग का बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हम आगे बढ़ते हुए आज के हमारे अतिथि वक्ता श्री ए विनोद जी को सादर आमंत्रित करता हूं। ए विनोद जी शिक्षा संस्कृति उत्थान मेरे न्यास ख्याल से भारत में। बहुगुणा हाँ जी, अभी जी ए विनोद जी नागपुर में हैं और शायद वो बीच में जुड़े थे, फिर वहां पर जी व्यस्त हो गए, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में जुड़ूंगा, तो उससे मैं समझता हूँ कि उससे पहले मैं अपनी बात रख लेता हूँ। इस इन बिटवीन ए विनोद जी जुड़ जाएंगे। जी तो जी जी है ना? जी आप कहिए। जी ये एक बुद्धा जी, ये एक बड़ा टेक्निकल प्रेजेंटेशन हमने सोचा था कि ये होगा, लेकिन आपने तो लोगों को भावुक कर दिया है। आपने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि उससे लगा कि ये कोई साधारण टूल नहीं है। एक आम आदमी एक सपना लेकर जिससे कि सब भारतीयों को ये सुविधा हो जाए, और ये जो आप प्रयास कर रहे हैं, तो एक तो मुझे तो खैर ये आपको पता ही है कि शायद व्यक्तिगत रूप से जितने मैंने प्रस्तुतियां करवाने की कोशिश की है, कोई एक एज एन इंडिविजुअल शायद ही कोई और हो जिसने कि लगातार, चाहे गुजरात हो, आगरा हो, और भी कई स्थान पर हैं। तो हमारा हमेशा प्रयास रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको राष्ट्रपति भवन या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके सामने जो है ये प्रस्तुति हो, जिससे कि हम इसको आगे ले जा सके। दो तीन चीजें हैं जब तक विनोद जी जुड़े हैं, तब तक मैं कहना चाहूंगा। एक तो मैं अनूप जी हाँ, की इस बात मैं जुड़ गया, लेकिन 2 मिनट में मैं एयरपोर्ट के अंदर पहुंचूंगा, उसके ठीक बाद है, आपसे। ठीक है, तब तक मैं बोल लेता हूँ विनोद जी, मैं आपके समय का वो पूरा कर रहा हूँ। तो विनोद जी अभी नागपुर में है, एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक में, अभी वहां से पहुंच रहे हैं, तो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वो। मैं कह रहा था कि ये अनूप जी ने ये ठीक कहा है कि ये एक मिसनोमर है। जो आज देखी प्रस्तुति, उसने एक तरीके से हम सब लोगों की आंख खोल दी कि इट इज समथिंग मोर देन अनुवादिनी। आप जिस तरीके से इसको नए नए चीजें जो है इसमें जोड़ते चले जा रहे हैं, नए नए फीचर डालते चले जा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ये
इस नाम से जो इस नाम से ज्यादा बहुत सारे ज्यादा इसके फीचर्स हैं। दूसरी बात यह है कि ये इज नॉट ए सिंपल टूल। वास्तव में जो भारत सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी यह है, मैं अभी गया से होकर आया हूँ, गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस मास में 30 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में भारतीय भाषा सम्मेलनों का आयोजन किया गया। तो उसमें गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में परसों था, कल था, तो मैं कल उस कार्यक्रम के अंदर था। वहां पर वहां के विद्यार्थी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के और कई डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल हुए। अभी 21 तारीख को मैं छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ। तो ये जो भारतीय भाषा समिति के सब आयोजन है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर, जो आपने शास्त्री जी का नाम लिया, तो एक जो सपना है वो सपना एक बड़ा टूल पैदा करने का नहीं है, वो सपना है भारतीय भाषाओं में ज्ञान की सामग्री उपलब्ध कराने। और वो विशेष रूप से, चाहे हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मेडिकल की बात करते हैं, अकाउंट्स की बात करते हैं, बैंकिंग की बात करते हैं, जो आप बात अभी कर रहे थे, वो उपलब्ध कराने का। तो ये एक अलग प्रकार का सपना है। जैसे अभी राजीव रावत जी बात कर रहे थे कि जो सरकार में अनुवाद होता है वो अनुवाद का एक प्रकार है, उस अनुवाद की एक आवश्यकता है, इसीलिए वो किया भी जाता है और वो बेहतर हो ये भी हम सब लोग चाहेंगे। परंतु अनुवादनी की जो शुरुआत है वो एक दूसरे होरिजन पर है, और वो होरिजन ये है कि भारत सरकार ने जब ये सोचा कि हमको भारतीय भाषाओं में पढ़ाना है, तो भारत सरकार को ये लगा कि भारत सरकार की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो एजुकेशनल मटेरियल है, वो सब भाषाओं में उपलब्ध होना चाहिए। और आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी, और हम आशा करते हैं कि ये हो पाए, कि यूजीसी ने एक घोषणा की है, और वो यूजीसी ने भारत सरकार से मिलकर ये घोषणा की है कि 3 साल में सारी पाठ्य पुस्तकें, सारी एजुकेशनल मटेरियल डिजिटली सब भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो जाएगा। इट्स ए बिग थिंग कि हमारी सारी पुस्तकें डिजिटली, क्योंकि उनको पता था कि प्रिंटेड होना यह हमारे हाथ में नहीं है, कौन सी चीज प्रिंट होती है नहीं होती है हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन डिजिटली तो हम कह सकते हैं। और मैं समझता हूं कि उसके पीछे जो उसका आधार है वो आधार अनुवादिनी है, और वो आधार बुद्धा चंद्रशेखर जी और जो उनकी पूरी टीम AICTE की टीम लगी हुई है उसकी शक्ति है। तो इसलिए हम जब अनुवादिनी के बारे में बात करते हैं तो ये समझें कि ये भारत की जो शिक्षा नीति है उसका एक प्रमुख अंग है, और उसकी सफलता, शिक्षा नीति की सफलता इस बात पर निर्भर है, जो शिक्षा नीति में जो भारतीय भाषाओं वाला पक्ष है, इस बात पर निर्भर है कि ये अनुवादिनी टूल से हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं या कितने लोगों को ये पहुंच सकता है। ये भी बात जो बाद में अनूप जी ने कही वो भी बहुत अच्छी है कि बुद्धा जी को अब हजारों हाथ चाहिए। हम ये देखते हैं कि हमारे देवताओं के उसमें ये होता है कि 2 नहीं 10 हाथ हैं या 1000 हाथ हैं, तो वो क्यों हाथ चाहिए होते हैं? इसका मतलब जो सज्जन शक्ति है उसको भी जो है ज्यादा शक्ति चाहिए। तीसरी बात यह है कि ये मामला इतना स्मूथ भी नहीं है, इसमें कॉपीराइट के भी सवाल, किसी ने बीच में लिखा भी था कि क्या इसमें कॉपीराइट के भी सवाल आएंगे, क्या इसमें जो पेड वर्जन है अभी आपने साधारण रूप में बताया वो भी है, क्या इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या जो बाकी संस्थाएं हैं वो करोड़ों नहीं अरबों, और अरबों भी हजारों अरब रुपए की भी कई लोगों के पास उसका फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो वो उसको लेकर जो है वो इसको अपने अपने टूल्स को, अपने अपने डिवाइस को, अपने अपने जो प्रस्तुतियां उनको शक्तिशाली बना रहे हैं। परंतु हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें आर्थिक रूप से समर्थन चाहिए। तो इसका मतलब ये भी है कि ये जो चीज है ये केवल एक सरकारी चीज नहीं है, बल्कि इसमें समाज का भी सहयोग चाहिए। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान बुद्ध चंद्रशेखर जी, श्री अनिल जोशी जी, श्री ए विनोद जी, तोमियो मिज़ोकामी जी, अनूप भार्गव जी, नारायण कुमार जी, दिव्या माथुर जी, मोहन बहुगुणा जी, गंगाधर वानोडे जी, वरुण कुमार जी, किरण खन्ना जी, जयशंकर यादव जी, विजय नगरकर जी, राजीव रावत जी, वागीश दत्त जी, हरिराम पंसारी जी, बुधिराम पाल जी, लोचन माखीजा जी,
सुरेश उर्तृप्त जी, शिखा रस्तोगी जी, अरुणा अजित सरिया जी, रंजीत कुमार जी, भावना सक्सेना जी, राजकुमार शर्मा जी, आदि आदि। तो हमारे इतने इतने सक्रिय और इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जो बहुत ही उत्साहवर्धक और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में अभिनंदन है। और मुझसे पूर्व जो मुख्य वक्तव्य हुआ श्री बुद्ध चंद्रशेखर जी का, और उनके बाद जो दो अन्य प्रमुख वक्तव्य हुए अनिल जोशी जी का और ए विनोद जी का, और अन्य हमारे जो मित्रों ने प्रश्न पूछे, वो सब मिलाकर के आज के इस कार्यक्रम को बड़ी समग्रता देते हैं। जिस विषय पर यह कार्यक्रम था वो एक जटिल विषय है। जैसा कि अनिल जी ने जिक्र किया कि हम तो सोच रहे थे कि आज एक तकनीकी प्रस्तुति होगी, हालांकि बुद्ध चंद्रशेखर जी ने इसको हालांकि वो ये कहते हैं कि मैं कोई क्रिएटिव व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जिस अंदाज में आपने इसको प्रस्तुत किया, उसको इतना सरल और सहज आपने बना दिया कि कोई क्रिएटिव व्यक्ति ऐसा करने के लिए महत्वाकांक्षा करता है, एम्बिशन उसका यही होता है कि मैं इस तरह से पेश कर सकूं। तो आपको बहुत बधाई उसके लिए। श्री बुद्ध चंद्रशेखर जी को मैं एबीसी कहना चाहूंगा। एबीसी क्यों? क्योंकि अनुवादिनी इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है और इनका नाम है बुद्ध और चंद्रशेखर, एबीसी। तो इनको एक नई उपमा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मैं देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से इनके नाम के शुरू में अनुवादिनी आ जाए, वो इनकी पहचान से जुड़ा हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी हुआ है। तो ये नाम मुझे लगता है इनके लिए बहुत उचित होगा। आदरणीय मित्रों, श्री बुद्ध जी से मेरी मुलाकात वैसे काफी पुरानी है। सन 2018 के आसपास सबसे पहले मैं इनके पास गया था अपनी टीम के साथ, और उस समय हमने इनको ये बताया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो एक तरह से एक दूसरे से जो सीखने की प्रक्रिया होती है कि आपके प्रयोग कहाँ चल रहे हैं और हम किस तरह के प्रयोग कर रहे हैं, उस संदर्भ में एक बार मैं गया था, 2018 की बात है। तब से हमारा एक सिलसिला है और तब से इतना कुछ इनके बारे में मैं जानता रहा हूं और इनके कार्य के बारे में जानता रहा हूं कि वो निरंतर बड़े गौरव का विषय है कि ऐसे व्यक्तित्व के साथ में मेरा एक संबंध रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट भी इस परियोजना से जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र श्री चंद्रशेखर ने किया। मित्रों, उन्होंने जो कुछ दिखाया उससे स्पष्ट है कि हम कहाँ आ पहुंचे हैं। तकनीक की दुनिया में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में हम कहाँ आ पहुंचे हैं, किस मुकाम पर आ पहुंचे हैं, उसको ये उनका जो वक्तव्य था वो जाहिर करता है। आज के कुछ साल पहले अगर आप याद करें तो हम लोग बड़े सवाल उठाया करते थे कि देखिए, अनुवाद कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि अनुवाद में एक मानवीय प्रतिभा की जरूरत होती है और उसके बिना, जिसके पास वो कल्पना शक्ति ना हो और वो प्रतिभा ना हो, तो मशीन अनुवाद कैसे करेगी। ऐसा हम लोग आज के कुछ वर्ष पहले सोचते थे। और आगरा में एक टेड टॉक हुई थी जिसमें मैंने भाग लिया था, और तब मैंने ये कहा था, 2016 की बात है, कि नहीं, अनुवाद अंततः होने लगेगा, मशीनें अनुवाद करने लगेंगी, और न सिर्फ अनुवाद करने लगेगी बल्कि बहुत तरीकों से करने लगेगी। और आज आप देख रहे हैं कि जो प्रस्तुति हुई यहाँ पर बुद्ध चंद्रशेखर जी की, उसमें उन्होंने दिखाया कि अनुवाद जो है न सिर्फ सहज हो गया बल्कि विविधतापूर्ण भी हो गया। और आज ये जो अनुवाद है सिर्फ एक प्रॉम्प्ट पर आधारित है, आपके निर्देश पर आधारित है। आप जिस प्रकार का निर्देश देंगे उसी प्रकार का परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां हम पहुंच चुके हैं। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो निरंतर सीखती है, अपने आप को बेहतर बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अंतिम पड़ाव जो है वो निरंतर हम उस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अब तक जो प्रगति हमने की है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आश्चर्यजनक और बहुत ज्यादा, आप सोचिए कि बहुत ज्यादा मतलब खुश करने वाली, बहुत ज्यादा प्रसन्नता पैदा करने वाली प्रगति है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा काम अगर हमारी भारतीय भाषाओं में हो रहा है तो शायद इस क्षेत्र में हो रहा है आज के समय में, जिसका एक नमूना आपने आज यहाँ देखा। और ये जो अनुवाद की तकनीकें हैं, ये इनका महत्व तो ये है कि ये भाषाओं के बीच में दूरियां समाप्त करने का माध्यम बनने वाली हैं आगे जाकर के। आज जो बाधाएं हमें शुरू में अभी जो दिखाई देती हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी की प्रधानता के कारण ढंग से शिक्षा नहीं ले पाते या ढंग से अपना कार्य नहीं कर पाते या सरकारी कार्यालयों में वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाते, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। आप सोचिए कि जो अनुवाद की जो प्रणालियां हैं और खासतौर पर जो बोलने से बोलने की जो अनुवाद प्रणाली है, वाचांतर उसको कह सकते हैं, इनके आने के बाद ये दूरियां एक एक करके समाप्त होती चली जाएंगी।
और लगभग हर भाषा बोलने वाला युवक जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी और कारोबार के क्षेत्र में भी बहुत सशक्त हो जाएगा, क्योंकि भाषा की दूरी ही नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक सामाजिक बदलाव लाने वाली तकनीकें हैं, सिर्फ ये तकनीकी टूल मात्र नहीं। ये जो अनुवादिनी परियोजना है उसने सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की छवि बदल दी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, क्योंकि अक्सर हम सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को इस रूप में नहीं लेते जैसा कि अनुवादिनी दिखाई देती है या भाषिनी दिखाई देती है, कि एक के बाद एक लगभग हर महीने आपको कोई ना कोई नई खबर सुनने को मिलती है। इसमें एक ये चीज जोड़ दी गई है, इसमें एक नया फीचर ये आ गया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी की जो उनका जो भाषण था उसका अनुवाद हुआ, तो हर बार कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है। और बुद्ध जी भले ही ये कह रहे हैं कि हमको अधिक प्रचार की आवश्यकता है, किंतु आपका काम अपने आप बोल रहा है। जिस परियोजना का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री कर रहे हो और उनका भाषण अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा हो, तो इस सबसे बड़ा जो प्रचार है वहीं से हो जाता है और वैलिडेशन भी वहीं से हो जाता है। तो ये सरकारी क्षेत्र की जो छवि है ये बदल रही है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रायः हम ये समझते रहे हैं और देखते रहे हैं सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को कि लंबे समय तक वो चलती रहती है, लेकिन परिणाम की गति बहुत धीमी रहती है और अंतिम परिणाम प्रायः लोगों के हाथ में नहीं पहुंच पाता। ये लेकिन ऐसी परियोजना है जो लोगों के हाथ में पहुंच चुकी है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये इनोवेशन को भी दिखाती है, नवोन्मेष जो सरकारी क्षेत्र में हो रहा है उसका भी एक प्रतीक है। फिर ये परियोजनाओं को संपन्न करने में जो तेजी दिखाई जाती है, जिस तेज रफ्तार से काम किया जा रहा है, उसका भी प्रतीक है। और उसके बाद सरकारी परियोजना में जो गुणवत्ता होनी चाहिए, उस गुणवत्ता यानी क्वालिटी का भी प्रतीक है। तो तीन बड़े इसके स्तंभ मुझे दिखाई देते हैं, इनोवेशन, इसकी तेज रफ्तार इसमें काम करने की, और तीसरा इसकी उत्कृष्टता और गुणवत्ता। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि न सिर्फ ये हमारी सरकारी संस्थानों की छवि को बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला है, बल्कि बहुत सारे अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करने वाला है कि वो भी इनसे प्रेरणा ले और इसी प्रकार का काम आगे करें। इससे एक और बड़ा काम ये होने वाला है कि इससे देश में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। जैसे अभी हमारे मित्र राजकुमार शर्मा जी ने कहा कि हमें जाने की जरूरत है हमारे शिक्षण संस्थानों में और वहां इसका प्रयोग करने की और इसको दिखाने की जरूरत है। आप सोचिए, जब हम ऐसा करेंगे तो न सिर्फ उसके बारे में हम स्किल दे रहे हैं, कौशल दे रहे हैं, बल्कि उन छात्र छात्राओं को हम प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि ऐसे होते हैं प्रोजेक्ट, आपको ऐसी परियोजनाएं लानी है। तो ये हमारे देश में इनोवेशन को बढ़ावा दे सकता है। सरकारी क्षेत्र में अंतरभाषाई संवाद की जो बाधाएं रही हैं, उन बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है। ये तमिलनाडु और दिल्ली और तमिलनाडु और बंगाल के बीच में, बांग्लादेश भी हो सकता है, दूसरे देशों के साथ भी हो सकता है, उनके बीच में संवाद हो सकता है बिना अंग्रेजी का प्रयोग किए हुए। अपनी खुद की भाषाओं में संवाद कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का टूल हमारे पास है जो एक भाषा की सामग्री को तुरंत दूसरी भाषा में दिखा देता है। तो अंतरभाषाई संवाद में सुविधा हो जाएगी, राजभाषा के क्रियान्वयन में सुविधा हो जाएगी, जो अनुवाद बहुत बड़े स्तर पर हमारी देश में करने की जरूरत है उस अनुवाद में सुविधा हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो पुस्तकें हमको अनुदित करनी है और नई किताबें लानी है उसमें सुविधा हो जाएगी। कितना कुछ इससे हो सकता है। एक तरह की ट्रांसफॉर्मेटिव या रूपांतरकारी शक्ति के रूप में आप इन दोनों टूल्स को देख सकते हो, अनुवादिनी और उसके बाद भाषिनी। संस्कृत में स्पीच सिंथेसिस का उन्होंने जिक्र किया बुद्ध जी ने, जो एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। हम सभी लोग चूंकि भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए, उसके साथ गहरा लगाव रखने वाले लोग हैं, और हम लोगों के बीच में ये बात लंबे समय से चली आई है कि संस्कृत भाषा अपने नियमों के कारण, अपनी विभक्तियों के कारण और जो ध्वन्यात्मकता है उसके कारण शायद कंप्यूटर के अनुवाद के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त भाषा है। तो ये जो वैलिडेशन होगा इस परियोजना के जरिए, संस्कृत का कंप्यूटर सम्मत होना या उसके लिए बहुत अनुकूल होना, वो हमारी संस्कृति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा वो बिंदु। उसके बाद ये बात सही है कि अनुवादिनी अनुवाद से आगे बहुत कुछ है। इन्होंने जो कई अन्य कार्य किए हैं अनुवाद के अतिरिक्त, जैसे OCR का जो कार्य हुआ है वो अपने आप में विलक्षण है। चित्रों के भीतर की सामग्री का अनुवाद हो जाना, ये एक, जैसा मैंने कहा कि इनोवेशन का एक प्रतीक है और बहुत ज्यादा आसान कर देगा हमारे काम को। और भारतीय भाषाओं में प्रॉम्प्ट देकर के चित्रों का जो निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छी गुणवत्ता के चित्र हैं। फॉर्म क्रिएशन की तरफ आप आगे जा रहे हैं कि आप एक प्रॉम्प्ट बोलें और अपने आप एक फॉर्म तैयार होकर के आगे आ जाए। तो ये तो ई-कॉमर्स की तरफ भी चला जाएगा। इस तरह के फॉर्म्स जो हैं हमारे छोटे छोटे जो
दुकानदार हैं, आप जरा सोचिए कि छोटे छोटे जो हमारे उद्यमी हैं उनके लिए कितना कितना लाभ हो सकता है इन चीजों से। उसी तरह से अब एक बड़ी चुनौती जो मुझे लगती है वो ये है कि जैसा बुद्धा जी ने भी कहा कि हमने तो टूल बना दिया और अब प्रयोग आपके हाथ में है। तो इन्होंने ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम लोगों के लिए छोड़ा है कि हम लोग इसमें क्या करने जा रहे हैं। मित्रों, हमारी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग अक्सर प्रसन्न तो हो जाते हैं इस प्रकार की बहुत बहुत अच्छी जो परियोजनाएं होती हैं और जो सुविधाएं आती है, लेकिन उनका प्रयोग हम कम करते हैं। उनका प्रयोग हमको करना है, क्योंकि ये ऐसी तकनीक है जिसका जितना प्रयोग आप करेंगे वो अपने आप को उतनी बेहतर करती चली जाएगी, क्योंकि ये मशीन लर्निंग पर आधारित है। तो इस पर हमें ध्यान देना, ये हमारे पाले में है अब, क्योंकि सरकार के स्तर पर और इनके संस्थान के स्तर पर तो काम चलता रहेगा, लेकिन हम इसमें कैसे योगदान देंगे, इस दिशा में हमको सोचने की जरूरत है। अनुवादिनी में फंडिंग की एक सीमा है जो सचमुच जो थोड़ा सा हमें थोड़ा निराश भी करती है, दुखी भी करती है कि ऐसी परियोजनाओं के लिए फंडिंग की कोई सीमा होनी नहीं चाहिए। जितनी इनके भीतर संभावनाएं छिपी हुई है उस हिसाब से। अब मैंने आपसे जिक्र किया था कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं अक्सर इस तरह के परिणाम नहीं दे पाती है, और उस संदर्भ में यदि आप मैं आपको एक फ्लैशबैक में ले चलूं कि कितना काम हमारे देश में कितने वर्षों से चल रहा है, तो कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा। जैसे 1991 में 1991 में आंग्ल भारती शुरू हुआ IIT कानपुर से, अनुवाद की परियोजनाएं थी। अच्छा काम हुआ उस जमाने के हिसाब से, रूल बेस्ड ट्रांसलेशंस थे, लेकिन वो आज तक हमारे हाथ में नहीं पहुंचा। 1995 में अनुभारती आया, जो हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के लिए बड़े महत्वपूर्ण, बड़े विख्यात व्यक्तित्व प्रोफेसर RM के सिन्हा ने वो शुरू किया था 1995 में, 1995 में। किंतु बहुत अच्छे परिणाम देने के बावजूद शुरुआती स्तर पर हम तक नहीं पहुंच पाया, यूजर तक नहीं पहुंच पाती। अनुसारक आया उसी साल 1995 में IIT कानपुर और हैदराबाद की तरफ से, जो भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए था, वो हम तक नहीं पहुंच पाया। प्रायोगिक तौर पर बहुत अच्छे परिणाम वो दे रहा था। इसी तरह से 1999 में मंत्रा आया, जो CDAC ने बनाया, जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का एक टूल था। वो भी, उसको डेमोन्स्ट्रेशन तो होते रहे लेकिन हम तक नहीं पहुंचा। उसी तरह से आंग्ल भारती 2 आया 2004 में, वो भी हम तक नहीं पहुंचा। फिर मात्रा आया, जिसको नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी NCST ने बनाने की कोशिश की मुंबई में जो है, और CDAC मुंबई ने उसका काम संभाला, वो हम तक नहीं पहुंचा। काम शायद अभी भी चल रहा होगा। अनुभारती 2 आ गया फिर 2004 में। फिर उसी तरह से शिवा और शक्ति परियोजनाएं शुरू हुई, जो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी अमेरिका की है वो, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और IIIT हैदराबाद, इन लोगों ने मिलकर के वो किया, और अभी उसमें भी काम संभवतः चल ही रहा है। कंठस्थ इस बीच आया, और कंठस्थ को काफी प्रचारित भी किया जा रहा है, और हमारे मित्र राजीव रावत जी ने उस पर प्रश्न भी, बहुत अच्छा प्रश्न भी पूछा था। कंठस्थ को प्रचारित किया जा रहा है, काफी उसको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, किंतु वो परियोजना अपनी एक अलग तरह की है। मशीन एडेड ट्रांसलेशन है, जो एक अलग तरह की विधि पर काम करती है, वो एक ट्रांसलेशन मेमोरी की विधि पर काम करती है। और ये जो अनुवादिनी है, ये एक तेज रफ्तार से ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ रहे हैं, इन पर आधारित है, जो बहुत तीव्र गति से आपको परिणाम देती है। तो ये बड़ा इनके बीच में अंतर है। अब एक प्रश्न यहाँ पैदा होता है कि अनुवादिनी ने इतना तेज काम कैसे किया, और इसी तरह से गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ने इतनी तेज रफ्तार से ये भाषाओं में अनुवाद का काम कैसे संपन्न किया, जबकि अन्य परियोजनाओं में क्यों नहीं हो पाया। तो इसके बीच में कुछ खास कारण है इसके। देखिए, यदि आप देखें कि हमारी जो सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं अनुवाद की प्रणालियों में लगी थी, वो एक भाषा से एक भाषा की तरफ अनुवाद की प्रणाली थी। वो एक भाषा से एक भाषा की तरफ, यानी अंग्रेजी से हिंदी की अधिकांश प्रणालियां थी कि एक भाषा से, वन लैंग्वेज पेयर, ओनली एक ही लैंग्वेज का पेयर हम लोग टारगेट कर रहे थे कि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हो जाए। और इस बात को आज 35 साल से ज्यादा, मतलब 4 दशक हो गए, लेकिन अभी तक हमारे बीच में वो नहीं पहुंचा, सिंगल लैंग्वेज पेयर। लेकिन यदि आप गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को देखें तो उन्होंने 150 भाषाओं से 150 भाषाओं में अनुवाद करने की सुविधा बना दी, और बहुत कम अवधि में। क्योंकि 2007 में गूगल की जो परियोजना है वो गंभीरता से शुरू हुई, जो ट्रांसलेशन की है, और माइक्रोसॉफ्ट का जो ट्रांसलेशन का काम है 2007 के अंत में या 2008 के शुरू में। यानी 2007-2008 में जो परियोजनाएं निजी क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शुरू की, वो आज 150 भाषाओं से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद करने में सक्षम है, यानी 22,500 लैंग्वेज पेयर। कितने साल में? 15 साल में। और वहां हम जो बात कर रहे थे वो एक लैंग्वेज पेयर, सिंगल लैंग्वेज पेयर, जो आज तक हमारे हाथ में नहीं पहुंचा। तो ये गति है। लेकिन अनुवादिनी की तरफ जाइए,
तो आप देखेंगे कि ये तो बिल्कुल मतलब एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये क्या हो रहा है, ये सरकारी है क्या? तो विश्वास नहीं होता ये सरकारी क्षेत्र का कार्य है। अब इसमें कुछ कारण भी है। एक कारण तो ये है कि निजी क्षेत्र के सामने फंडिंग की बाधा नहीं है, तो वो ज्यादा तेज रफ्तार से काम कर सकता है। दूसरा, इंटरनेट के आगमन के बाद डेटा की अथाह उपलब्धता आज हमारे बीच में है। इतना डेटा उपलब्ध है कि यदि आप उस दिशा में जाते हैं, उस डेटा का प्रयोग करते हैं, तो आपके लिए इस तरह की प्रणालियों पर काम करना पहले की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा सरल, या अपेक्षाकृत सरल तो नहीं है तो कठिन दो, लेकिन पहले की तुलना में शायद थोड़ा सा बेहतर हो गया। अब टेक्नोलॉजी ज्यादा पावरफुल आ गई है, ज्यादा शक्तिशाली तकनीक उपलब्ध है, ज्यादा शक्तिशाली सीपीयू जीपीयू आदि उपलब्ध है हमारे पास में। उसके बाद ये जो निजी संस्थान है, इनकी किसी पर तकनीकी निर्भरता नहीं है। जैसे अभी हरिराम पंसारी जी ने बहुत अच्छी टिप्पणी की चैट बॉक्स में कि कंठस्थ तो ट्रेडोस का एक शिशु वर्जन लगता है। तो असल में जो हमारी कई परियोजनाएं ऐसी है जो बाहरी परियोजनाओं पर निर्भर रही हैं। अब होता यह है कि बाहरी परियोजना अगर अटक गई तो फिर सरकारी परियोजना भी अटक जाती है। तो लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, अनुवादिनी हो या ये हमारी जो निजी क्षेत्र की है, ये तकनीकी निर्भरता नहीं है। दूसरा, लोगों तक अपार पहुंच है इनकी। उसके बाद इन्होंने जो तरीके अपनाए वो आधुनिकतम हैं, तो वो ज्यादा तेजी से आपको परिणाम दे रहे हैं। जैसे स्टैटिस्टिकल ट्रांसलेशन हो या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हों जो ज्यादा तेज रफ्तार से परिणाम देने में सक्षम है। तो ये एक तरह से अगर यदि हम उसकी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करें कि वहां काम क्यों नहीं हो पाता जबकि यहाँ क्यों हो जाता है, तो ये कारण है प्राय। किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जिस चीज को सेलिब्रेट करने या जिसका उत्सव मनाने के लिए और इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, वो है अनुवादिनी, जो एक तरह का एक ऐसा एक रोल मॉडल बन जाएगा हमारी भारतीय परियोजनाओं के लिए। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत श्रीमान बुद्ध चंद्रशेखर जी को बधाई दूंगा, उनके संस्थान को बधाई दूंगा, भारत सरकार को बधाई दूंगा, और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का कार्यक्रम बहुत सार्थक रहा, बहुत ज्ञानवर्धक रहा, बहुत रोचक भी रहा। तो उसके लिए पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेय इसके निर्माता, स्वप्नदृष्टा और भगीरथ प्रयास करने में धनी अनिल शर्मा जोशी जी को जाता है। इस कड़ी में आज प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम का शीर्षक था अनुवादिनी, भारत सरकार का अद्यतन सॉफ्टवेयर। कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन आदरणीय जयशंकर यादव जी ने सदा की तरह संस्कृत श्लोक के साथ करते हुए अतिथियों तथा समस्त प्रतिभागियों के प्रति स्वागत श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मुख्य समन्वयक अधिकारी बुद्ध चंद्रशेखर जी ने अनुवादिनी सॉफ्टवेयर के प्रयोजनों के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित विद्वानों को नई जानकारी उपलब्ध करवाई। किस तरह से स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज, अनुवाद आदि के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुति दी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र बनाने में यह सॉफ्टवेयर किस तरह सहायता करता है के बारे में बहुत सुंदर शब्दों में बताया। गणितीय चित्र बनाने, सामान्य चित्र बनाने, किसी भी भाषा में वीडियो को लक्षित भाषा में अनुदित रूप में सुन और देख सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी। यह ऑल इन वन AI सॉफ्टवेयर है। आज बुद्धा चंद्रशेखर जी ने चैट GPT के CEO सैम आल्टमैन के उस कथन का मुंह तोड़ जवाब दिया है कि भारत में चैट GPT जैसा काम नहीं हो सकता है। बुद्धा चंद्रशेखर जी की प्रस्तुति ने समा बांध दिया। आपका जितना भी आभार व्यक्त किया जाए कम है। मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ। विचार विमर्श के अंतर्गत हरिराम पंसारी जी, प्रोफेसर राजकुमार शर्मा जी, डॉक्टर राजीव रावत जी, डॉक्टर विजय नगरकर जी और अनु भार्गव जी ने भाग लेकर आज की प्रस्तुति पर सार्थक चर्चा की और कार्यक्रम उद्देश्य नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सहायता की। कार्यक्रम में सानिध्य कर रहे तथा वैश्विक हिंदी परिवार के अध्यक्ष मार्गदर्शक अनिल शर्मा जोशी जी ने इस अवसर पर कहा कि अनुवादिनी सॉफ्टवेयर की प्रस्तुति राष्ट्रपति भवन में करवानी चाहिए। यह सॉफ्टवेयर अपने नाम से कहीं अधिक काम कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारतीय भाषाओं को समृद्ध और विकसित कर रही है। ऐसे ही प्रयासों के चलते आने वाले 3 वर्षों में गैर भाषाई विषय की पुस्तकें मातृभाषाओं में तैयार होने वाली हैं। मैं उनके बहुमूल्य विचारों के प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ। हमारे कार्यक्रम के अतिथि तथा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सह संयोजक ए विनोद जी ने इस अवसर पर कहा, जो कोई भी सॉफ्टवेयर बने उसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं का उत्थान करने वाला हो। यह समाज में भाषाई, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास का प्रतिबिंब बनकर आने वाले समय में भाषाई एकता का विकास करने वाला होना चाहिए। हमें हमारी भाषा में स्वाभिमान, एकता तथा तकनीकी रूप से मजबूत करने वाली स्थिति में ले आए। ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित हों
तो देश का भविष्य उज्जवल बन सकता है। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा निदेशक माइक्रोसॉफ्ट भारत के निदेशक बालेंद्र शर्मा दादी जी ने इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि अनुवादिनी सॉफ्टवेयर अपने नाम के साथ न्याय करता है। इसके लिए बुद्धा चंद्रशेखर जी को बधाई देता हूँ। आज अनुवाद न केवल सहज हुआ बल्कि विविधता के साथ हो रहा है। ऐसे सॉफ्टवेयरों के चलते आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर के चलते सामाजिक क्रांति और परिवर्तन भी तीव्र मात्रा में हो रही है। अनुवादिनी सॉफ्टवेयर अपने नाम से नहीं, काम से बोल रहा है। इस सॉफ्टवेयर का भविष्य उज्जवल है। ऐसे सॉफ्टवेयरों को जमीनी स्तर पर यानी शिक्षण संस्थानों के बहाने छात्रों तक ले जाने पर भारतीय भाषाएं मजबूत और समृद्ध बनेंगी। सबसे जरूरी यह है कि सरकार द्वारा जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें आर्थिक समर्थन तथा प्रचार प्रसार में सहयोग मिलना चाहिए, तभी ऐसे सॉफ्टवेयर अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। इतने सुंदर विचारों के लिए मैं बालेंद्र शर्मा दादी जी को हृदय की गहराई से अभिवादन करता हूँ। कार्यक्रम का सुंदर, सफल, सुनियोजित संचालन करने के लिए मधुरवाणी और सौम्यता के धनी डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। कार्यक्रम संचालक जवाहर कर्नावट जी, डॉक्टर जयशंकर यादव जी और विनयशील जी का भी धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम संरक्षक अनिल शर्मा जोशी जी, मार्गदर्शक नारायण कुमार जी, बीरा जगन्नाथन जी, अंतर्राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर संध्या सिंह जी, डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तकनीकी सहयोग के लिए डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी, कृष्णा जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। रपट लेखन तथा सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार के लिए डॉक्टर गंगाधर बानोड़े जी, डॉक्टर विजय नगरकर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई विद्वानों की उपस्थिति रही। तोमियो मिजोकामी जी, नारायण कुमार जी, अनूप भार्गव जी, अरुणा अजिसरिया जी, डॉक्टर वरुण कुमार जी, शिखा रस्तोगी जी, डॉक्टर वागीश दत्त जी, सच्चिदानंद जी, प्रोफेसर दीपमाला जी, राकेश गौतम जी, रश्मि वार्ष्णेय जी के साथ साथ आज प्रतिभागियों की संख्या 100 के समीप चली गई थी। प्रतिभागियों ने ज्ञानवर्धक जानकारी का पूरा लाभ उठाया। मैं उन सभी विद्वानों का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही हमें यूट्यूब और फेसबुक पर सुन और देख रहे सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि प्रत्येक रविवार आप हमसे इसी तरह जुड़ते रहेंगे। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। भूलवश किसी का नाम छूट गया हो